तो इस प्रोडक्ट का यूज करके किसान भी जो है अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो जो है इसलिए जो है हमें इन प्रोडक्ट के बारे में जो है डिटेल में हम बात करते हैं। तो वेस्टेज के अंदर जो है प्रोडक्ट को यदि हम बात करें तो 3 कैटेगरी के अंदर जो है प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर आते हैं। एक आता है संरक्षण, यानी कि जो है बचाव के लिए, तो जिसको हम जो हमारा प्रोटेक्ट है जो कि फंगीसाइड है, तो ये है मतलब बीमारियों से बचाने के लिए हम कहेंगे। तो बीमारियां क्या, जो फंगस रोग होते हैं उसके लिए हमारे पास जो है पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए एक स्पेशल जो है प्रोडक्ट हमारा जो है वो है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट फंगस को खत्म करने के लिए काम करता है। उसके बाद में हमारे पास सेकंड कैटेगरी आती है पोषण की। पोषण होता है ताकत वाली चीजें, बढ़ाने वाली चीजें, बढ़वार की चीजें, ग्रोथ के लिए जो है। तो इन ये दूसरी श्रेणी हमारी आती है पोषण की, ठीक है। और उसके बाद में उत्प्रेरक जो है हमारा एक प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से अभी हमारे पास में जो है 8 जो है प्रोडक्ट हमारे पास इस टाइम अवेलेबल है। तो जो है इनको हम जो है एक एक करके जो है इनके बारे में जो है अभी हम जो है बातचीत करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहले हमारा जो है सबसे जबरदस्त सेल होने वाला प्रोडक्ट, जिसके बारे में शायद ही कोई किसान जो है जानकारी ना रखता हो, उस प्रोडक्ट का नाम है एग्री 82। एग्री 82 हमारे पास 5 लीटर 500 ml और 100 ml की पैकिंग के अंदर उपलब्ध है। और एग्रीकल्चर जो हमारा एग्री 82 प्रोडक्ट है, ये करता क्या है? इस प्रोडक्ट को यदि बात की जाए तो ये प्रोडक्ट हमारा एक्टिवेटर है, यानी कि किसी भी चीज के अंदर आप इसको डालते हैं उसको ये एक्टिव करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद में विस्तारक का काम करता है, यानी कि जो है फैलाने का काम करता है, ठीक है। उसके अलावा जो है जब ये भिगाने का या नमी पैदा करने का काम करता है। यानी कि अब एक्टिवेटर कैसे है, तो एक्टिवेटर आप देखें, यदि आप इसको जो है स्प्रे के अंदर डालते हो तो वहां पर जो उस स्प्रे को फैलाने का, आगे बढ़ाने का जो है पूरे सिस्टम के अंदर जो है करने का काम करेगा। उसके अलावा जो है नमी पैदा करता है, जैसे अपने खेत में जब पानी लगाते हैं तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं। तो ये खेत जो है पानी की नमी जो है जमीन में पैदा करता है, जिसको हम बोलते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि जमीन की पानी को धारण करने की क्षमता को भी ये बढ़ाता है। और जब हम किसी भी स्प्रे के अंदर इसको मिक्स करते हैं तो ये एक समान जो है घोल बनाने का काम करता है। कई बार क्या होता है, हम स्प्रे के लिए जो है कोई घोल तैयार करते हैं तो वो क्या होता है, वो घोल जो है नीचे अलग से बैठ जाता है, ऊपर जो है पानी अकेला रह जाता है। तो ये पूरी ड्रम के अंदर पूरे घोल को एक समान जो है बनाने का काम करता है। और उसके अलावा ये पीएच वैल्यू, जो ट्यूबवेलों के पानी लगाए जाते हैं बहुत ज्यादा, जहां पर कई बार क्या है ट्यूबवेलों के पानी में शोर आने लग जाता है, ट्यूबवेलों के पानी का पीएच वैल्यू गड़बड़ हो जाता है, तो उसको भी जो है मैनेज करने का जो है ये हमारा काम करता है। तो यानी कि एग्री 82 के बारे में मोटी मोटी बात की जाए तो ये जो है जमीन का पीएच वैल्यू सेट करता है। इसको यूज करने से पानी की जरूरत कम पड़ती है। इसको यूज करने से जो है मतलब ना ये जमीन को 1.5 फुट तक जो है पोला करता है, नरम करता है। उसके अलावा जो है इसको यूज करते हैं तो जो भी फर्टिलाइजर हम अपने खेत में डालते हैं उनको ये घुलनशील करके जड़ तक पहुंचाने का काम करता है। तो और एक्टिवेटर का भी काम करता है। यदि हम इसको स्प्रे के अंदर डालते हैं तो ये स्प्रे को फैलाने का और जो है आगे बढ़ाने का और पत्तों में नमी तक पैदा करने का जो है ये काम करता है। तो एग्री 82 एक ही प्रोडक्ट जो है हमारे को बहुत सारे काम जो है करके दे रहा है। तो इसको यूज करने के दो तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। एक तो हम इसको यूज करेंगे नीचे हमारी मिट्टी के लिए, जमीन के लिए, यानी कि हमने इसको जो है अपने खेत के अंदर मिट्टी में डालना है या अपने मिट्टी के उपचार के लिए यूज करना है। तो यदि हम इसको मिट्टी के उपचार के लिए यूज करेंगे तो जो है हमने जब अपने जैसे अब नई फसल जो है बिजाई की जा रही है, अब जैसे धान की फसल, चावल की खेती जो है बिजाई की जाएगी, और उसके अलावा अभी जो है नरमा, कपास, कॉटन की बिजाई लगभग चल रही है। तो जब हम किसी भी बिजाई के लिए मिट्टी तैयार करते हैं, खेत तैयार करते हैं, तो खेत के अंदर जो है पहले खेत में करोनी करते हैं, पानी लगाते हैं फसल को बिजाई के लिए। तो हम
200 ml पर एकड़ के अंदर, 200 से लेके 250 ml पर एकड़ के अंदर जो है इसका जो है यूज करें। जो है कैसे यूज करें? मिट्टी के साथ मिक्स करके यूज कर सकते हैं हम, गोबर की खाद के साथ मिक्स करके कर सकते हैं हम, और उसके अलावा हमारा एग्री ग्रेनुअल आता है, इसको भी इसके साथ में डालना होता है। तो यदि हम उसको डाल रहे हैं तो उसके साथ में मिक्स करके हम इसको जो है डाल सकते हैं। तो जो है यहाँ पर यदि हम मिट्टी में डालेंगे तो इसका अलग काम है, यदि हम इसको स्प्रे में डालेंगे तो उसका अलग काम है। तो मिट्टी में डालने के मैंने आपको काम बता दिया, ये जमीन को पोली करेगा, जमीन में नमी पैदा करेगा, पीएच वैल्यू सेट करेगा, जो फर्टिलाइजर हम अपने खेत में डाल रहे हैं उनको घुलनशील करके जड़ तक पहुंचाने का काम करेगा। तो ये सारे काम ये यहाँ पर जो है करता है। तो अब बात क्या है, कई बार हम फील्ड में जाते हैं तो बहुत बार किसान हमारे को एक बात कहते हैं भाई साहब आपका प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है, पर हम तो खेती जो है ठेके पे लेते हैं, तो हम इसको यूज करेंगे तो जो है क्या मतलब हमारे को क्या फायदा होगा। जहाँ हम मतलब उनको क्या लगता है भी ये खेत जो है, ये प्रोडक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ जो है ना, यदि हम अपना खेत हो उसको सुधारने के लिए यूज करना है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप किसी भी खेत में इसको यूज करते हैं तो उस खेत में जो फर्टिलाइजर हमारा पड़ा है ऑलरेडी, जो फर्टिलाइजर हमारे खेत के अंदर पड़ा है, उस फर्टिलाइजर को भी ये घुलनशील करता है। जब वो घुलनशील होगा तो वो जड़ तक जाएगा, जड़ तक जाएगा तो जो पुराना यानी कि पिछले साल जो फर्टिलाइजर हमारे खेत में बचा हुआ था उसको घुलनशील करके भी ये हमारे खेत में यूज करवाएगा, जिससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। यानी कि फायदा क्या होगा, जो पिछले साल की खाद हमारे खेत में पड़ी है वो भी हमारे खेत के अंदर यूज हो गई, तो जो है उससे बहुत बड़ा फायदा होगा। एग्री 82 प्रोडक्ट जो है हर किसान को अपने खेत में डालना चाहिए। इसको यूज करने के बहुत सारे फायदे मैं आपको बता चुका हूं। खर्चा बहुत कम है, 150-200 रुपए के खर्च के अंदर हम जो है अपनी जमीन के लिए इतने सारे काम कर सकते हैं, खेत के लिए जो है बढ़िया काम कर सकते हैं। अब मान लेते हैं खेत में ये नमी पैदा करता है तो उससे क्या है, खेत ठंडा रहता है। अब खेत ठंडा रहेगा तो उससे एक फायदा और होगा, जितने भी हमारे मित्र जीव हैं, जो हमारे मित्र कीट हैं, जो हमारी जमीन में काम करते हैं, तो वो जब जमीन ठंडी रहेगी तो वो भी एक्टिव ज्यादा होंगे। वो एक्टिव ज्यादा होंगे तो जो है हमारी जमीन की उपजाऊ शक्ति और बढ़िया होगी है। और उसके अलावा मिट्टी ज्यादा नरम होएगी, पोली होगी, नमी वाली रहेगी, तो उसमें फसल की जड़ों की ग्रोथ बहुत फास्ट होएगी। अब फसल की जड़ों की ग्रोथ बहुत फास्ट होएगी तो उससे हमारे को क्या रिजल्ट आएगा, फसल जो है की जमीन के साथ में पकड़ मजबूत होएगी, जमीन से ज्यादा खुराक लेगी, तो उससे फल फूल सारी चीजों के ऊपर काम करेगा। मात्र 150-200 रुपए का खर्चा करके हम जो है इतने सारे फायदे यहाँ पर ले सकते हैं। अभी ये पानी की बचत भी करता है, यानी कि जब नमी पैदा करता है तो पानी की जरूरत भी हमें कम पड़ती है। तो मोटी मोटी बात है, यदि हमने 150 रुपए का खर्चा करके इसके अंदर जो है हमने जो है सिर्फ पानी को भी बचाया हमने। मैं कहता हूँ पूरे सीजन में एक फार्मर नॉर्मल कॉटन की फसल में यदि 5 पानी लगाता है या 6 पानी लगाता है तो उसका एक पानी भी बचे तो आज मुझे लगता नहीं है किसी भी जगह पे पानी लगाने का खर्चा 1000 रुपए से कम है। यानी कि 1000 रुपए का खर्चा कम से कम बंदे का पानी लगाने में आता है। मैं कहता हूँ सिर्फ एक पानी भी यदि वो बचा गया, बाकी फायदे आपको मैंने जो बताए हैं वो अलग है, एक पानी भी बचा गया तो ये प्रोडक्ट अपनी कीमत से 5 गुना ज्यादा हमारे को बेनिफिट दे गया। तो हम जो है इस प्रोडक्ट को यूज करके जो है ये बेनिफिट ले सकते हैं। उसके अलावा यदि हमने इसको स्प्रे के अंदर यूज करना है तो जो है 15 लीटर की डोलकी में 5 से लेके 10 ml जो है इसकी डोज जो है रिकमेंडेड डोज है। और जिसको हमने कोई भी आप मार्केट का पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो, फंगिसाइड यूज कर रहे हो, कोई भी मार्केट का स्प्रे जो आप यूज करते हो उसके अंदर 5 से लेके 10 ml पर लीटर पानी के अंदर 5 से लेके 10 ml 15 लीटर पानी के अंदर हमने इसकी डोज जो है डालनी है। और कोई भी आप जो है कई बार क्या है खरपतवारनाशक जैसे मतलब ना जो है घास वगैरह को मारने वाले कई है ना हमारे केमिकल आते हैं मार्केट में, उसमें इसको 15 से 20 ml हम जो है डाल सकते हैं। तो उससे जो है बहुत अच्छे हमारे को जो है रिजल्ट जो है यहाँ पर मिलेंगे। तो उसके अलावा जो है इस तरीके से हम इन प्रोडक्ट को जो है यूज करके बहुत ही बढ़िया जो है रिजल्ट हम इनके ले सकते हैं। तो उसके बाद में हमारा सेकंड जो प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है प्रोटेक्ट। तो आप सभी के जो भी किसी भी तरीके के क्वेश्चन है, कोई आपके दिमाग में सवाल आ रहे हैं तो उन सवालों को आप लिखते जाइए। लास्ट में हम जो है
उनके बारे में जो है स्पेशल जो है बातचीत करेंगे। भी किसी का कोई भी क्वेश्चन है उसको हम क्लियर करेंगे। लास्ट में मैं आप सभी को अनम्यूट यहाँ पर करूंगा। तो जो है तो उसके बाद में हमारा प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है प्रोटेक्ट। तो प्रोटेक्ट जो है हमारा, ये प्रोटेक्ट एक हमारा फंगिसाइड जो है प्रोडक्ट है, फंगस के लिए यूज करने वाला ये प्रोडक्ट है। तो हम हमारे खेतों में आज के टाइम पे हर फसल के अंदर फंगस का प्रकोप काफी मात्रा में जो है बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो है फंगस को जो है कंट्रोल करता है, फंगस को खत्म करता है। तो नॉर्मल सी बात है, फंगस हम कैसे पहचाने अपने खेत के अंदर। आपके सामने ये जो है कुछ अलग अलग फसलों के पत्ते लिए गए हैं। इनके ऊपर यदि आपको इस तरीके के जो है दाग धब्बे नजर आते हैं तो इसका मतलब है फंगस है। तो कई बार क्या है, फंगस के रूप में पाउडर सा निकलना स्टार्ट हो जाता है पत्तों में से, वो भी फंगस होती है। कई बार हम देखते हैं जड़ काली होके पौधा सूखना स्टार्ट हो जाता है, वो भी एक फंगस रोग है। तो मोस्टली आज के टाइम के अंदर फंगस रोग जो है हर फसल के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में आता है। और जो है उसके अंदर जो है हम अपने प्रोटेक्ट को यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि हमारे खेत में फंगस बहुत ज्यादा मात्रा में आ चुकी है तो हमें जो है इसका यूज जो है 2 से 3 बार भी करना पड़ेगा। अदरवाइज जो है एक बार में यूज करते हैं तो हमें बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। तो अब बात यह है फंगस को कंट्रोल करने के लिए अब हम जो है इसको किस किस तरीके से यूज करेंगे। तो ये जो है पहले तो हम इसको मर्दा यानी कि मिट्टी के अंदर मिट्टी उपचार के लिए क्या है, कई बार क्या होता है हमारी मिट्टी के अंदर फंगस बहुत ज्यादा होती है और ज्यादातर जहां पर जो है सब्जी वगैरह लगाते हैं तो उसके अंदर तो जो है मिट्टी का उपचार करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जैसे जितनी भी सब्जियों वाली खेती होती है उसमें है ना बहुत ज्यादा जो है फंगस आती है। तो मिट्टी के उपचार के लिए 500 ग्राम से लेके 1 किलो जो है प्रति एकड़ के अंदर जो है हमने जो है प्रोटेक्ट को जो है मिट्टी के अंदर डालना है। तो मिट्टी का उपचार हो जाएगा, मिट्टी के अंदर जो फंगस है उस रोग को जो है ये खत्म करेगा। तो कैसे यूज करें इसको, आप जो है लगभग 1 क्विंटल के आसपास में बढ़िया गला हुआ गोबर की खाद ले लें और उसके अंदर जो है 5 किलो ग्रेनुअल के साथ में मिक्स करके जो है आप उसमें यानी कि 100 किलो यानी कि 1 क्विंटल गोबर की खाद ली हमने, उसके अंदर हमने प्रोटेक्ट को डाल दिया और उसी के साथ में 5 किलो ग्रेनुअल को एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल को डाल के उसका मिक्सर तैयार करके हम खेत में डाल देंगे। तो इससे जो है हमारा भूमि उपचार हो जाएगा, हमारा मिट्टी का उपचार हो जाएगा, मिट्टी के अंदर जो फंगस है उसको ये खत्म कर लेगा। तो उसके बाद में आता है बीज उपचार। अब बीज उपचार के अंदर भी हमें बीज का उपचार बहुत जरूरी करना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत बार क्या होता है हमारे पास जो बीज आता है वो बीज जो है दूर से आता है कहीं, मतलब ना जैसे मान लेते हैं आज हम पंजाब में खेती कर रहे हैं, जहां हम राजस्थान में खेती कर रहे हैं, तो बीज कभी एमपी से आ रहा है, कभी जो है यूपी से आ रहा है। तो अब उस एरिया का जो बीमारी है बहुत बार हमारे बीज के साथ में हमारे एरिया में आती है। यदि हम बीज उपचार कर लेते हैं तो बहुत हद तक जो है उस बीमारी को हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो बीज उपचार, बीज को बीजने से पहले उसके ऊपर इस प्रोडक्ट का यूज करने को ही हम बीज उपचार कहते हैं। तो बीज उपचार के अंदर हम क्या करें, बीज उपचार के अंदर आपको 1 किलो बीज, किसी भी फसल का बीज हो, जैसे अभी चावल की पनीरी लगा रहे हैं, जो है धान की पनीरी लगा रहे हैं, तो पनीरी के अंदर जो है जो बीज है उसके अंदर 1 किलो बीज के अंदर 5 ग्राम से लेके 10 ग्राम प्रोटेक्ट को उसके साथ लगा के, अब लगाना कैसे है, बीज आपने खिलार लिया और उस बीज को पल्ली पे या कोई भी ना किसी भी पक्के फर्श पे आपने उसको निकाल लिया। उसके बाद में उसके ऊपर हल्का हल्का इस पाउडर को और इसके साथ में जो है एग्री ह्यूमिक लिक्विड जो है यूज करनी होती है, उसकी डोज भी 5 से लेकर 10 ग्राम है। दोनों को मिक्स कर लीजिए और लगभग 5 ग्राम ही पर केजी में पानी भी डाल दीजिए साथ में, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट अकेले इतना फैल नहीं पाएंगे। तो साथ में जितना हमने ह्यूमिक डाला है उतना ही पानी डाल देंगे तो वो पूरे बीज में फैल जाएगा। उसको अच्छी तरह से मसल के बीज को जो है मतलब ना चौपड़ कर अच्छी तरह से उसके बाद में आप उसको छाया में सुखाएं।
बीज को जब भी हम जो है बीज उपचार करते हैं तो बीज उपचार को कभी भी धूप में नहीं सुखाना चाहिए, हमेशा छाया में सुखाना है। और बीज में जब नमी खत्म हो जाए तभी बिजाई करनी चाहिए, नहीं तो जो है यदि बीज गिल्ला रह गया, उसमें नमी रह गई, तो उसमें क्या है वो बीज को गलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमने जो है बीज को छाया में सुखा के उसके बाद में जो है बिजाई करनी है। तो ये हम किसी भी फसल में, जो भी फसल आप यूज करते हो, हर फसल के बीज के अंदर आपको डोज सेम रहेगी। उसके बाद में आता है जड़ों का उपचार। जड़ों का उपचार क्या होता है? अब बहुत सारी फसलें ऐसी होती है जो रीप्लांटिंग होती है, जैसे धान की पनीरी हम तैयार करने के बाद में उसको उखाड़ कर खेत में दोबारा रीप्लांटिंग करते हैं, तो उस वक्त हमें जड़ों का उपचार करना चाहिए। अब जड़ों का उपचार करेंगे, कैसे करें? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, तो यहाँ पर भी हमें 10 से लेके 15 ग्राम प्रोटेक्ट का घोल तैयार करना है। यानी कि आपने 1 लीटर पानी लिया, जैसे मान लेते हैं हमने जो है कोई बर्तन ले लिया जिसमें जो है लगभग 50 लीटर पानी डलता है, तो उस 50 लीटर पानी के अंदर पर लीटर पानी में 10 से लेके 15 ग्राम प्रोटेक्ट का घोल डाल देना है, और उसी के अंदर ह्यूमिक भी डाल दें। यानी कि दोनों प्रोटेक्ट बीज उपचार के लिए करने हैं तो दोनों को मिक्स कर लीजिए, और उसके अंदर जो है वो हमारी धान की गुटियां जो है उसको 5 मिनट रखना है, फिर उसको बाहर निकाल देना है, 5 मिनट रखना है, फिर बाहर निकाल देना है। यानी कि जो आपका पानी आपने तैयार किया है वो बार बार यूज होता रहेगा। और जो है इस तरीके से हम बीज जो है इसका जड़ का उपचार करके यदि हम बिजाई करेंगे तो उससे आपको फायदा क्या होगा? इससे जो है हम बहुत बार देखते हैं पनीरी को हम दोबारा लगाते हैं तो वो एक बार सूख जाती है और फिर से चलना स्टार्ट करती है, तो यदि हम इसको यूज करेंगे तो सूखेगी नहीं है, तुरंत जैसे हमने बिजाई करी है वैसे वैसे चल जाएगी। कई बार हम देखते हैं बरसात के अंदर जब हम बीज उपचार करके बरसात के अंदर जो है हम जो है पौधों को रिप्लांटिंग करते हैं, तो उस वक्त जो है वो बढ़िया से चलता है, पौधे बीच में से सूखते नहीं है। उसमें सबसे बड़ा कारण यही रहता है क्योंकि उसकी जड़ों को जो है खुराक मिल जाती है, बढ़िया से ठंडक मिल जाती है। तो जब हम इसका यूज करेंगे तो पौधे जैसे हम लगाएंगे वैसे ही चल पड़ेंगे, वो सूख के दोबारा से नहीं चले रुकेंगे। क्योंकि यदि हमने एग्री 82 ह्यूमिक का जड़ों का उपचार कर लिया बढ़िया से, तो उससे जो है जड़े पौधा स्ट्रेस में नहीं जाता और तुरंत चल पड़ता है, और जो है तुरंत ग्रोथ करना स्टार्ट करता है। अब धान के अंदर तो एक सबसे बड़ी समस्या ये भी आती है, ये पानी में होता है, तो बहुत सारी बार क्या होता है बीच में से पौधे जो है उखड़ जाते हैं, पौधे सूख जाते हैं, तो जिसके कारण से दोबारा से फिर से उसके बीच बीच में लगाना पड़ता है। तो हमें यहाँ पर यदि यूज करेंगे तो वो बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से हमारे को फायदा रहेगा, यदि कि पौधे सूखेंगे नहीं। बहुत शानदार इसका रिजल्ट है। अब उसके बाद में तीसरा स्टेप आता है स्प्रे में यूज करें। तो स्प्रे के अंदर जो है इसका 1.5 से लेके 2 ग्राम पर लीटर पानी के अंदर जो है हमने पानी के अंदर जैसे 15 लीटर की डोलकी है तो उसमें 20 से लेके 30 ग्राम जो है हमने जो है डोलकी में स्प्रे करनी है। जहां भी फंगस की प्रॉब्लम आ रही है वहां करनी है। और बहुत बार हमारे को ये पता होता है भी हमारे खेत में इस वक्त फंगस आती है, जब भी कोई फसल फ्लावरिंग पे आती है तो वो खुशबू पैदा करती है, और जब खुशबू पैदा होती है तब फंगस की अटैक बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। तो मान लेते हैं आपके पास सब्जी है, तो आप जब फूल आने लग गए उससे पहले जो है उस पर स्प्रे करिए। तो पहले स्प्रे कर देंगे तो ये हमारी जो फंगीसाइड है, फंगस के लिए जो यूज करने वाला प्रोडक्ट है, ये अपने आप में जो है एक फंगस है जो नुकसान करने वाली फंगस को खाता है। जब हम इस पर स्प्रे कर देते हैं तो ये पूरे खेत को कवर कर लेता है, और जैसे ही नुकसान करने वाली फंगस आती है उसको जो है ये खत्म कर देता है। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद में जो है इसका स्प्रे कब कब करें? 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं। जो है जैसे ही हम बिजाई करेंगे तो उसके 15-20 दिन 25 दिन बाद में कर सकते हैं, और जब फूल आने को 8-10 दिन रहते हो तब इसकी स्प्रे कर सकते हैं। तो जैसे सब्जियां जो होती हैं इनमें क्या है फंगस का प्रकोप लगातार रहता है, तो हमें 20 से 25 दिन बाद में इसको लगातार रिपीट करते जाना चाहिए। तो ये हमारा प्रोटेक्ट हुआ। और उसके बाद में जो है उसके बाद में हमारा प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है एग्री ह्यूमिक और एग्री ग्रेनुअल। ये 2 हमारे प्रोडक्ट जो है एग्री ह्यूमिक के अंदर आते हैं। तो इसका हम यूज करते हैं, तो ये क्या है, एक तरह से ह्यूमिक एसिड होता है। और अब यहाँ पर जो है ह्यूमिक एसिड जो है ये मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का जो ह्यूमिक एसिड है,
इसका यूज करते हैं तो ये जो है हमारे पौधों के अंदर जो है विकास करने का काम करता है, पत्तों को चमकदार करता है, और उसके अलावा जो है ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया काम करता है, जड़ों के विकास के लिए बहुत बढ़िया काम करता है, इससे ग्रोथ बहुत बढ़िया तरीके से होती है। तो यानी कि जितने भी बढ़ाने वाले काम होते हैं उसके अंदर जो है इसका यूज किया जाता है। तो इसको हम जो है बीज उपचार के लिए यूज करते हैं, और उसके अलावा जो है स्प्रे के अंदर यूज करते हैं। लिक्विड के बारे में हम पहले बात करते हैं। तो जो हमारा एग्री ह्यूमिक लिक्विड है, तो जो है इसको यदि बीज उपचार में करेंगे तो बीज ज्यादा उगेगा, जल्दी उगेगा। नॉर्मल क्या होता है, जब हम बीज बिजाई करते हैं तो बीज जहां पर हम 100 बीज लगाते हैं उसमें से 70-75 बीज उगते हैं। यदि हम एग्री ह्यूमिक से बीज उपचार करते हैं तो उसमें हमें 90-95% जो है बीज उगेंगे। तो यानी कि ज्यादा बीज उगेंगे, जल्दी उगेंगे, जो स्टार्टिंग के पहले 15-20 दिन के अंदर ग्रोथ बहुत फास्ट होगी, जड़ों का विकास बहुत ज्यादा होगा। तो इतना बढ़िया इसका रिजल्ट जो है आता है बीज उपचार के लिए। अभी हमने कल जो है 2-3 दिन पहले एक वीडियो हमारे जो है चैनल पे मैंने चलाई थी, मनजीत सिंह जज के नाम से मेरा चैनल है, उसमें हमने मूंग की फसल के को जो है इसका बीज उपचार करवा के और एग्री 82 और ग्रेनुअल को नीचे खेत में डाला हुआ था। आप मतलब मैं खुद हैरान हुआ इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद में। मूंग की फसल की जो जड़ें थी 25 दिन के अंदर 1.5 फुट से भी ज्यादा जो है ग्रोथ कर चुकी थी। अब देखिए, जब बीज उपचार करने के बाद में इतनी तगड़ी जड़ों का विकास होता है, तो जब उस फसल का जड़ों का विकास इतना बढ़िया होगा तो उससे जो है बाकी ग्रोथ जो है उसकी फल फ्रूट सारी चीजों की ग्रोथ तो अपने आप ही हो जाएगी। उसकी हमने वीडियो चढ़ाई, आप देख सकते हो, अपने फार्मर्स को दिखा सकते हो। ये वीडियो जो है 4-5 दिन पहले हमने इसको चढ़ाया था। तो बीज उपचार के लिए हम जो है इससे बेहतरीन उगाव होता है और जड़ों का विकास बहुत बढ़िया होता है, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ। तो अभी मैं डोज के बारे में हम बात करेंगे। मिट्टी में इसका उपयोग कैसे करें, तो मिट्टी में यदि इसका उपयोग करते हैं तो ये उपज को बढ़ाता है और जो है हमारी मिट्टी को जो है भुरभुरा बनाता है, और जो है मतलब ना जो है एक अच्छी क्वालिटी जो है हमारी मिट्टी के अंदर जो है ये पैदा करता है। तो ग्रोथ के लिए, बढ़वार के लिए, फुटाव के लिए और जड़ों के विकास के लिए ये सारे काम जो है ये करेगा। अब बात आती है डोज, कितनी डोज हम डालें, कहाँ कहाँ कितनी कितनी डोज डालनी है। सबसे पहले मिट्टी उपचार के लिए कितनी डोज डालें, तो जो ग्रेनुअल खाद जो है मिट्टी उपचार के लिए आप ग्रेनुअल खाद को यूज करें। तो ग्रेनुअल खाद जो है लिक्विड और ग्रेनुअल खाद दोनों एक ही चीज है, और इनको सुविधा के हिसाब से फार्मर को जो है छट्टा देने के लिए जो है ग्रेनुअल यूज की जाती है मिट्टी के अंदर, जैसे अपने डालनी है, और स्प्रे के अंदर जो है लिक्विड हम डाल सकते हैं। तो ग्रेनुअल खाद 5 किलो पर एकड़ के अंदर जो है हमने जो है ग्रेनुअल खाद को जो है डाल दे मिट्टी में, तो इससे जो है मिट्टी का उपचार जो है ये बढ़िया से कर देगा। जैसे कि हमने बात किया था मिट्टी के चार के लिए हम प्रोटेक को भी यूज कर सकते हैं। तो प्रोटेक को जैसे हमने 100 किलो गोबर की खाद के अंदर जो है उसको तैयार करके गोबर की खाद में प्रोटेक डाल दिया, साथ में ग्रेनुअल डाल दिया, और साथ में एग्री 82 भी हम इसके साथ में डाल के जो है मिट्टी के अंदर जो है डाल के हम जो है मिट्टी का उपचार करते हैं। बहुत शानदार आपको रिजल्ट इसका मिलेगा। और उसके बाद में जो फसलें मतलब ना पौधे होते हैं, जैसे ना नेक्स्ट चलो हम बात करते हैं। जैसे सिंचाई के अंदर जो है हम इसका यूज करें, तो सिंचाई के अंदर जैसे ना पर एकड़ के अंदर जो है हम 250 ml से लेके 500 ml जो है पर एकड़ के अंदर हम यूज कर सकते हैं। जैसे अपने नीचे पानी में हमने डालनी हो, और बीज उपचार के अंदर जो है 5 ml पर kg बीज के अंदर जो है हमने डालनी है। रूट की डिपिंग के लिए, यानी कि जैसे अपने रीप्लांटिंग करते हैं, जैसे अपने प्रोटेक को बात करी थी, जो प्रोटेक को हमने 50 लीटर का कोई मतलब बर्तन ले लिया जो चौड़ाई में हो, जिसमें लगभग 5-7 इंच का पानी रुके, तो उसके अंदर जो है हम 5 ml जो है पर लीटर पानी में जो है हमारी ह्यूमिक को यूज करके भी हम जो है रूट की जो है जड़ों का जो है मतलब ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जल्दी ग्रोथ करेगी जो वो सारे इसके फायदे होंगे। जड़ें जो है बिना सूखे हुए पौधे जो है चलेंगे। उसके बाद में जो है बात आती है फसल में स्प्रे की।
तो स्प्रे के अंदर भी हम एग्री ह्यूमिक का यूज करते हैं। तो 2 ml से लेके 3 ml प्रति लीटर पानी के अंदर, जैसे कि 15 लीटर की ढोलकी है उसमें 20 से लेके 30 ml जो है हम जो है यूज कर सकते हैं इसको। और इसको जो है 30-35 दिन के बाद में जो है हम इसको जो है स्प्रे कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं दोबारा फिर से। और जैसे हम हरा चारा अपने घरों में लगाते हैं, तो हरे चारे के अंदर आप ना एग्री 82 और ह्यूमिक का स्प्रे करिए, बहुत शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा। बहुत क्या बात क्या है, अभी इस टाइम जो है हम देखते हैं गर्मी के कारण से हरा चारे की ग्रोथ नहीं हो रही बढ़िया से। तो किसी ने भी हरा चारा अपने पास लगा रखा है, पशुओं के लिए हरा चारा लगा रखा है, और उसके अंदर आप एग्री 82 15 लीटर पानी के अंदर एग्री 82 10 ml, 30 ml जो है ह्यूमिक, और जो है 20 ग्राम जो है गोल्ड, इसका एक स्प्रे अभी कर दीजिए और एक स्प्रे 20 दिन बाद में कर दीजिए। ये 2 स्प्रे करने के बाद में जो आज आपकी जो है मतलब ना जो हरा चारा है जो आज 1 फुट 1.5 फुट के आसपास का है, वो 7 से 8 फुट तक ग्रोथ कर जाएगा और बिल्कुल हरा भरा लगेगा। आप बिल्कुल दोपहर में गर्मी में भी जाओगे तब भी आपको उसके अंदर जबरदस्त शाइनिंग चमक लगेगी। इसकी भी अभी हमने एक वीडियो थोड़ी देर पहले जो है हमारा चैनल जो है मनजीत सिंह जज के नाम से है, तो उसमें हमने डाली थी, जिसमें एक फार्मर ने मार्केट के यूरिया डीएपी और मार्केट के अलग जो है ग्रोथ प्रमोटर को यूज किया, और उसी के साथ में उसी खेत में दूसरा फार्मर हमारे हैं, उन्होंने हमारे वेस्टेज के प्रोडक्ट को यूज किया। तो जो है दोनों का रिजल्ट जो है वो जमीन आसमान का फर्क। अभी एक्चुअल में कहानी क्या थी, ये खेत जो है हमारे सुखपाल सिंह जी है पीलीबंगा के एरिया में है, तो उनके खेत है, उन्होंने अपना खेत जो है ठेके पे दे रखा है। अब जिस बंदे को उन्होंने ठेके पे दे रखा है उसने भी उसी खेत में जो है मतलब ना अपना जो है हरा चारा लगाया हुआ है, और जो है सुखपाल सिंह जी ने भी लगा रखा है। सुखपाल सिंह जी जो है मतलब उसी खेत में वो एक ही बोर का पानी लग रहा है दोनों में, और एक ही फार्मर ने जिसने ठेके पर रखी उसी ने उसका बिजाई करी। और जो है अब बात क्या है, फर्क क्या आया, उसने मार्केट के प्रोडक्ट यूज किए, हमारे सुखपाल सिंह जी ने हमारे वेस्टर्न के प्रोडक्ट यूज किए। अब जहां पर सुखपाल सिंह जी का खेत है वो 36 दिन के बाद में 7.5 फुट के आसपास की ज्वार हुई, जबकि जहां दूसरे खेत के अंदर जो है 2.5 फुट के आसपास की 2 से लेकर 2.5 फुट की ज्वार है। तो आप जो है उसको आप देख सकते हो, अपने फार्मर को भी दिखा सकते हो, इतने शानदार जो है हमारे प्रोडक्ट के जो है इसके रिजल्ट हैं। तो उसके बाद में हमारा प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है मॉस। मॉस जो है ये एक हमारा प्रोडक्ट है, फल फूल के लिए यूज किया जाने वाला यह प्रोडक्ट है। तो ये जब इसका नाम जब मॉस में आए तो आपने अपने दिमाग में एक बात लेके आनी है, मॉस मतलब फल फूल। जब कोई भी फसल फल पे आती है, फूल पे आती है, उस वक्त जो है इसका हमने यूज करवाना है। तो जब हमारे खेत में 5% 10% फूल आने लग जाए, अब कुछ फसलों में फूल आते हैं, कुछ फसलों में जो है फल आने का जहाँ मतलब अलग अलग सिम्टम होते हैं, जैसे ना धान में मुंजर निकलना स्टार्ट होती है। तो जब मुंजर निकलना स्टार्ट होती है तो उसमें पहले वो गर्भ में आती है, तो उसमें जो है हमें पता लगने लग जाता है भी अब हल्की फुल्की 5-7% जो है मुंजरें निकलने स्टार्ट हो गई। तो जब कोई भी फसल फूल फल पे आती है तो उससे लगभग 5-7 दिन पहले हमें इसका स्प्रे करना है। तो कैसे 5-7 दिन पता लगेगा, जब आपके खेत में 5-4% फूल आपको दिखने लग जाएं तब हमने इसकी स्प्रे करनी है। तो ये क्या करेगा, ये पौधे के अंदर प्रजनन क्रिया को तेज कर देगा। प्रजनन क्रिया क्या होती है, बच्चों को पैदा करने की प्रक्रिया, यानी कि फूल फल पैदा करने की प्रक्रिया को तेज कर देगा। अब जिससे क्या होगा, फूल फल ज्यादा आएंगे। अब दूसरा जो है जब हम इसको यूज करेंगे, ये जो है जो फूल फल आएंगे वो क्या है, गिरते हैं, फूल गिरता है, फल गिरता है। तो जब हम इसका यूज करेंगे तो ये बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर फूल फल को गिरने से रोक देगा। नरमे के अंदर, कपास के अंदर फूल फल गिरने की बहुत ज्यादा समस्या आती है, और जो है फ्रूट के अंदर समस्या आती है। आज के अंदर सब्जियां हैं उनमें भी क्या है, फूल गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यदि हम इसका स्प्रे करेंगे तो उसमें बहुत बढ़िया काम करेगा। क्या क्या फायदा होगा इससे, इसमें मात्रा बढ़ेगी, यानी कि हमारे खेत के अंदर जो फसल है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, पैदावार बढ़ जाएगी, झाड़ बढ़ जाएगा। तो क्योंकि जब फूल फल ज्यादा आएंगे और फूल गिरने से बच जाएंगे तो उससे जो है पैदावार बढ़ेगी, मात्रा बढ़ेगी है। तो जो है बड़े आराम से यदि हम इसका यूज करते हैं तो अब फूल फल, और जो है धान के अंदर क्या होता है, जो है जो मुंजर में कुछ दाने खाली रह जाते हैं तो हम उसको भी जड़ना ही बोलेंगे,
मतलब खाली रह गया या झड़ना हो गया। अब कुछ फसलों में गिर जाते हैं फल, किस फसलों में गिरते नहीं है पर उसमें फूल में फल नहीं बनता। तो जैसे मुंजर में कई बार जो है चावल नहीं बना तो वो हमारा नुकसान है। कई बार क्या होता है मुंजर में स्टार्टिंग में तो दाने मोटे होते हैं, लास्ट में छोटे होते हैं। यदि हम उसका यूज करेंगे तो उसमें भी हमारे को बहुत अच्छा जो है फायदा मिलेगा। यानी कि पहला फायदा इसका क्या है, ये मात्रा बढ़ाएगा, मतलब उसमें क्वांटिटी हमारी बढ़ जाएगी, जाड़ बढ़ जाएगा। उसके बाद में गुणवत्ता बढ़ जाएगी, गुणवत्ता क्वालिटी बहुत बढ़िया बनेगी। अब क्वालिटी बढ़िया बनेगी तो हमारे को मार्केट में रेट बढ़िया मिलेंगे। कई बार क्या होता है कुछ फसलें मार्केट में जाती है तो नॉर्मल किसान से उसको 100-150 रुपए पर क्विंटल, 200 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो वो क्वालिटी का इफेक्ट जाता है। अब जैसे सब्जी है, सब्जी के अंदर क्वालिटी का बहुत बड़ा रोल है, तो क्वालिटी बढ़िया होगी तो रेट बढ़िया मिलेंगे। फ्रूट के अंदर क्वालिटी बहुत बढ़िया मिलेगी। अब फ्रूट के अंदर क्वालिटी क्या है, साइज बढ़िया बनेगा, चमक बहुत बढ़िया आएगी उसके अंदर। उसके बाद में आकार बढ़िया से बनेगा। कई क्या होते हैं छोटे कार रहते हैं, बड़े रहते हैं, हर चीज में होता है, तो इसमें आकार बढ़िया बनेगा और उसके अलावा रंग बहुत बढ़िया उसका बनेगा। तो ये सारी चीजें जो है मॉस यूज करने से हमारे को फायदा होगा। सेल्फ लाइफ भी बढ़ाता है। सेल्फ लाइफ क्या होती है, किसी भी फसल को मंडी तक ले जाने का यानी कि यूज करने तक का टाइम, तोड़ने से लेके यूज करने तक का टाइम, उसको सेल्फ लाइफ बोलते हैं। तो यदि हम इसको यूज करते हैं तो ये सेल्फ लाइफ को बढ़ा देगा। यानी कि कोई भी सब्जी जैसे मान लेते हैं 10 दिन में आज हमने तोड़ ली तो 5 दिन बाद में वो सूख के खराब हो रही है, यदि हम इसका यूज करेंगे तो ये 2-3 दिन एक्स्ट्रा हमारे को टाइम बढ़ा देगा, तो सेल्फ लाइफ इससे बढ़ जाएगी। तो एग्रीमॉस मतलब फूल फल, मैग्रीमोस का मतलब है फूल फल से जुड़ा हुआ, फूल फल को बढ़ाने वाला ये प्रोडक्ट है। तो क्या मात्रा हमने यूज करनी है, तो इसकी मात्रा, इसको हम जो है स्प्रे के अंदर यूज करना है। तो इसको हमने 20 ml 15 लीटर के टैंकी में जो हमारी डोल की होती है उसके अंदर मिक्स करके हमने इसका स्प्रे करना है। तो फूल आने से 15 दिन पहले करना है और फूल आने के 20 दिन पहले करना है, फूल आने के 20 दिन बाद में करना है। तो जो है इस तरीके से हमने इसका स्प्रे करना है। अब कुछ फसलें ऐसी आती है जिनमें फूल आते रहते हैं, जैसे सब्जी है, कद्दू है। तो कद्दू में क्या है, फूल आए फल बन गया, फिर फूल आए फूल फल बन गया। तो उस फसल के अंदर हमने इसको 25 से 30 दिन बाद में रिपीट करते जाना है। अब कद्दू, टिंडा, इनके अंदर फंगस का रोग, करेला, इनमें फंगस का रोग बहुत ज्यादा आता है। तो इनके अंदर हमने क्या करना है, हर 20 दिन बाद में, 25 दिन बाद में प्रोटेक, एग्री ह्यूमिक, प्रोटेक और जो है मॉस और एग्री 82, इन तीनों का मिक्स करके प्रोटेक का करते जाना है स्प्रे। नहीं तो क्या है, यदि हम प्रोटेक का स्प्रे नहीं करेंगे, अब कैसे पता लगता है, अब पत्ते पीले होके वो बेल सूखने लग जाती है, वो फंगस रोग है। अब टिंडा जो है, जिसके अंदर टिंडे में भी क्या होता है, ज्यादातर फंगस रोग से ही खत्म होता है ये। यदि हमने टिंडे को फंगस से बचा लिया तो बहुत मात्रा में जो है हमारी, यदि हम 2 महीने उसकी तुड़ाई करते हैं तो आप 3 से 4 महीने भी उसकी तुड़ाई कर सकते हो, 3 महीने तक एक्स्ट्रा आप उसको कर सकते हो। तो हम इसका यूज करके अब जो है, जो हमारी सब्जियां हैं उसमें क्या है, लगातार फल आ रहा है, तो हम यदि 20-25 दिन बाद में करते हैं तो फ्लावरिंग बहुत ज्यादा आएगी और फूल गिरने से जो है बचेगा, जिससे हमारी पैदावार हमारे खेत की बढ़ेगी। तो उसके बाद में आता है नैनोटेक। नैनोटेक के अंदर क्या होता है, ये हमारे माइक्रो न्यूट्रेंट इसके अंदर जो है होते हैं, और जो है ये जो है इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरॉन, जिंक, आयरन, कॉपर, क्लोरीन, तो ये मैग्नीज, ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। और जो है इसको हम अपने खेत में स्प्रे करते हैं तो इससे जो है हमारे को ये भी, जो जितने भी हमारे को ये छोटे तत्व चाहिए होते हैं, ये सारों को पूरा करता है। तो इसको हमने स्प्रे के अंदर यूज करना है। तो इसको जब हमारे खेत में जो है फसल आ गई, फल पे आ गई, उसके बाद में जब हमने मॉस का यूज कर लिया, उसके 20-25 दिन आप यूज करते हो, बाद में करते हो, तो ये बहुत ही अच्छा हमारे जो है हमारे को फायदा देगा। इसको यूज करने से पत्तों की क्वालिटी बहुत बढ़िया बनती है। कुछ फसलें ऐसी होती है जिनका पत्तों का यूज किया जाता है, जैसे पान में पत्ते का यूज किया जाता है, पालक में पत्ते का यूज किया जाता है, तो उसके अंदर हम इसका यूज करेंगे तो बहुत अच्छी जो है ये क्वालिटी उसमें देगा है। तो इसकी मात्रा कितनी यूज करें, तो इसको जो है मिट्टी के अंदर, यानी कि कई बार क्या होता है, कई जगह पे हमने किराया लगा रखा है तो मिट्टी उठाई, तो उसमें क्या है, मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व है वो खत्म हो गए। तो उसमें हम फसल को, अब नई फसल लगाएंगे तो कई बार क्या होता है 2-2 साल जो है बढ़िया फसल नहीं आती। तो उसमें जो है मिट्टी के उपचार के लिए
हम 500 ग्राम से लेके 1 किलो पर एकड़ के अंदर 100 किलो गोबर गली हुई पक्की हुई उसके अंदर मिक्स करके हम खेत में डालें। इससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेंगे। हमने बहुत सारी जगह पे हमने इसको यूज कराया, जहां पर कराहा लगा रखा था, मिट्टी उठा दी थी, उसके बाद में इसको यूज किया तो नॉर्मल खेत के बराबर में जो है प्रोडक्ट वहां पर जो रिजल्ट आया। तो जहां पर भी मिट्टी का उठान वगैरह किया होता है तो वहां पर जरूर यूज कीजिए। और जहां पर हम लगातार फसलें ले रहे हैं, यानी कि जमीन को सांस ही नहीं लेने दे रहे, वहां पर भी आप इसको जो है जब बिजाई करते हो नई फसल की तो उस टाइम यूज करिए। अब मिट्टी में क्या क्या यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्ट भी करना है हमने, ग्रेनुअल भी हमने करना है, एग्री 82 भी करना है, और जो है हम जो है ये नैनोटेक का भी यूज वहां पर कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है फार्मर के ऊपर भी, वो किस तरीके से खर्चा करना चाहता है, क्या क्या चीजों को यूज करना चाहता है। तो उसके ऊपर जो है यदि वो उसको समझता है, कई जो है फार्मर इस चीज को समझते हैं, तो वो यदि न्यूट्रिशन वैल्यू हमारे खेत में बढ़ेगी, हमारे खेत में खुराकी तत्व बढ़ेंगे तो उससे पैदावार के ऊपर इफेक्ट जाएगा। तो हम इसको मिट्टी के लिए यूज कर सकते हैं। पत्तियों के लिए जैसे जो पत्तियां मतलब पत्तियां होती है, जहां पर जैसे मैंने अभी आपको बताया था जो है ना जो जो मतलब पत्ते जिसमें पालक है, जहाँ पान है, तो ऐसी चीजों में जो है हर 20-20 दिन के अंतराल में हम जो है इसकी स्प्रे करें। 1.5 से लेके 1.5 ग्राम पर लीटर पानी, यानी कि 15 लीटर की ढोलकी में 20 से लेके 30 ml जो है हम इसकी स्प्रे जो है करें। ठीक है, 20-25 ml इसकी स्प्रे करें। और फलों और उपज को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसकी जो है हम स्प्रे करते हैं 2 ग्राम पर लीटर पानी, यानी कि 15 लीटर की ढोलकी में 30 ml की हमने स्प्रे करनी है। तो इस तरीके से जैसे मान लेते हैं हमारे जब धान में मुंजर आ गई, अब हमने मॉस का स्प्रे कर लिया, उसके 20-25 दिन बाद में करेंगे। फ्रूट के अंदर फ्रूट लग गया, अब उसके बाद में हम 20-25 दिन बाद में जब फूल जो थोड़ा सा उसका साइज बनना स्टार्ट हो जाए तब उसकी स्प्रे हमने करनी है। तो उसके बाद में हमारा प्रोडक्ट आता है गोल्ड। गोल्ड जो है जैसा कि इसका नाम है, नाम ही इसका अपने आप में बहुत बढ़िया है। तो गोल्ड क्या होता है, बहुत कीमती चीज। तो वास्तव में हमारा जो है जो गोल्ड प्रोडक्ट है बहुत ही कीमती चीज है, बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट हैं। तो इसको हम अपने खेत के अंदर यूज करते हैं तो ये बढ़वार के अंदर बहुत ही बढ़िया जो है रिजल्ट देता है। कहीं भी हमारे फसल में बढ़वार कम हो रही है, ग्रोथ कम हो रही है, किसी तरीके का स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस कैसे आ गया, जैसे अभी गर्मी बहुत ज्यादा है तो उससे फसल जो है लूज गई, उसको जल गई, जहाँ बहुत ज्यादा जो है लॉस हो गया फसल का, तो उसमें रिकवरी में हम इसको यूज कर सकते हैं। और जो है ये यूज करेंगे तो इससे क्या है, ग्रोथ बहुत बढ़िया होगी, पत्तों का विकास बहुत बढ़िया होगा, फुटाव बहुत बढ़िया होगा। अभी जैसे हरा चारा है तो गर्मी बहुत ज्यादा है, तो हरे चारे के अंदर बढ़वार नहीं हो रही, तो हम एग्री 82 ह्यूमिक और गोल्ड को मिक्स करके स्प्रे कराएं, बहुत ही अच्छे आपको इसके रिजल्ट जो है मिलेंगे। तो इसको कैसी मात्रा में यूज करना है, तो 1.5 ग्राम जो है पर लीटर पानी के अंदर, यानी कि 20 ग्राम 25 ग्राम जो है पर 15 लीटर ढोलकी के अंदर जो है मिक्स करके हमने इसको जो है यूज करवाना है। तो इसको हम मिट्टी में भी डाल सकते हैं, पानी में भी डाल के इसको नीचे मिट्टी के लिए भी डाल सकते हैं। तो 100 से लेके 200 ग्राम पर एकड़ के अंदर हम मिट्टी के उपचार के लिए इसको यूज कर सकते हैं, मिट्टी के अंदर जो है यूज करवाया जा सकता है। उसके बाद में जो है ये हमने अभी जो है सभी प्रोडक्टों के बारे में अभी हमने बातचीत करी। एक प्रोडक्ट जिसका नाम है एक्वाजेल वो रह गया है, वो अभी हमारे पास इसके अंदर नहीं था। तो एक्वाजेल की यदि बात की जाए तो एक्वाजेल जो हमारा प्रोडक्ट है, एक्वाजेल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पानी को जल में बदल देता है। जब पानी जल में बदल जाता है तो पानी को जल में बदलने के बाद में जो है हमारे को फायदा ये होता है भी पानी की जरूरत हमारे खेत में हमारे को कम आती है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको यूज करने से पानी हमारा 50% पानी जो है हमारा बच जाता है। अब बात आती है पानी जाता कहाँ है जब अपने खेत में लगाते हैं, एक छोटा सा सवाल है। हम अपनी फसल में पानी लगाते हैं तो वो पानी जाता कहाँ है, जब अपने फसल में पानी लगाते हैं तो पानी का जो है 20-30% हिस्सा तो फसल यूज करती है, बाकी पानी जहाँ तो हवा में उड़ जाता है, जहाँ मिट्टी के अंदर जड़ों से नीचे चला जाता है। यदि पानी हवा में उड़ गया वो भी किसी काम का नहीं है, जो पानी मिट्टी में जड़ों से नीचे चला गया वो भी किसी काम का नहीं है। एक्वाजेल क्या करता है, जब हम खेत को तैयार करते हैं बिजाई के लिए उस वक्त इसको मिट्टी में डालना है, और जो कि ऊपर वाली 5-7 इंच की मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाए तो उसके अंदर हमने इसको डालना है। अब जब इसका हम डालेंगे तो ये क्या है, पानी को जेल बना देगा, पानी जेल बन जाएगा। और जब पानी जेल बन जाएगा तो जेल बनने के बाद में जो है पानी मिट्टी में नहीं जाएगा और ना हवा में उड़ेगा,
जब पानी मिट्टी में भी नहीं जा रहा, हवा में भी नहीं जा रहा, उससे हमारे को फायदा ये होता है भी जो है हमारा 50% पानी बच जाता है और 40% जो है हमारा फर्टिलाइजर बच जाता है। फर्टिलाइजर कैसे बचता है? क्योंकि जो भी फर्टिलाइजर हम अपने खेत में डालते हैं वो पानी में घुल के जड़ तक पहुंचते हैं। अब जब पानी मिट्टी में जा रहा है तो फर्टिलाइजर भी जा रहा है, पानी हवा में उड़ रहा है तो फर्टिलाइजर भी उड़ रहा है। तो एक्वा जल को हम यूज करके हम 50% पानी को बचा सकते हैं और जो है 40% जो है हम फर्टिलाइजर को बचा सकते हैं। तो इसको एक पैकेट जो है 1 किलो का होता है, इसको 1 एकड़ के अंदर डालना है। तो कैसे कैसे डालें? जहां पर आप जो है जैसे धान की फसल में क्या है, कद्दू करते हैं, तो कद्दू करते वक्त जब लास्ट स्टेप हम करते हैं, कई लोग फिरकी चलाते हैं, कई लोग जो उसमें सुहागा लगाते हैं, फट्टा लगाते हैं, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चीजें यूज करते हैं। जब आप लास्ट में खेत को तैयार करके जो है लास्ट स्टेप कर रहे हो, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये फसल के जमीन में 5-6 इंच के अंदर मिक्स होना चाहिए। तो यदि हम पहले डाल देंगे, डाल हम पहले भी सकते हैं, तो वो क्या है थोड़ा ज्यादा गहराई में चला जाएगा, तो हमारी फसल की जड़ों को उतना फायदा कम होएगा। तो हमने क्या करना है, 5-6 इंच में मिक्स करना है। जब लास्ट स्टेप करें उस वक्त जो है इसको आप मिट्टी में मिक्स करके, रेत में मिक्स करके, जहाँ रूढ़ी के अंदर मिक्स करके खेत में छट्टा दे के ऊपर से जो आपने सुहागा लगाना है, जहाँ फरकी लगानी है, जहाँ फट्टा लगाना है, वो लगा दीजिए, जिससे क्या है ये ऊपर वाली मिट्टी में मिक्स हो जाएगा। अब धान में पानी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, तो ये पानी को बहुत ज्यादा फायदा देगा, तो पानी बचाएगा। अब उसके बाद में आपने मान लेते हैं अपने खेत के अंदर कोई सब्जी लगा रहे हो, तो सब्जी में पानी की जरूरत हमारे को पड़ती है। तो जब हम खेत तैयार करते हैं, लास्ट स्टेप में आपने हल लगा के सुहागा लगाना है, तो उससे पहले डाल दीजिए। और यदि कोई थोड़ी ज्यादा मेहनत कर सकता है, तो कुछ फसलें क्या होती है मतलब ना उनकी, जैसे नरमे में क्या होती है 1.5 फुट के बीच में छोड़ के उसकी खालियां होती है जिसमें ना पौधे लगे होते हैं। तो यदि आप उनके जड़ों के पास पास में इसको जो है किसी तरीके से, जैसे लोग यूरिया को जड़ों के पास पास में डालते हैं, तो आप जड़ों के पास पास में उसको डाल देते हो, तो वो भी बहुत बढ़िया फायदा रहेगा। और वैसे मोस्टली जब हम खेत को तैयार करते हैं उस वक्त जो है जब सुहागा लगाते हैं उससे पहले हम इसको यूज कर लें, ताकि 5-7 इंच मिट्टी के अंदर ये मिक्स हो जाए। तो इससे 50% पानी बचेगा, 40% हमारा फर्टिलाइजर बच जाएगा। तो इसको हम यूज करके जो है इस प्रोडक्ट का रिजल्ट ले सकते हैं। तो अब कई लोगों ने क्या है, नरमे के अंदर जो है पहले यदि बिजाई में नहीं डाला, तो अब क्या है जब पहला पानी लगाएंगे, जहाँ बरसात होएगी, तो क्या है लोग जो है सिलर लगाएंगे, हल चलाएंगे जो है खेत के अंदर जो है। तो उस वक्त हल चलाने से पहले हम इसको छट्टा लगा के ऊपर से हल चला देंगे, तो ये मिट्टी में मिक्स हो जाएगा, और जब खेत में पानी लगाएंगे तो ये पानी को अपने अंदर जमा कर लेगा। तो इस तरीके से भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इसका भी हमारा एक डेमो है जो कि हमने ऑनलाइन जो है मनजीत सिंह जज के नाम से जो हमारा चैनल है उसके ऊपर जो है हमने चढ़ा रखा है। तो उसके ऊपर आप इसको डेमो भी देख सकते हो, अपने किसानों को भी दिखा सकते हो। तो आज हमने जो है इसके बारे में जो है बातचीत करी, और अभी जो है आपके जो भी क्वेश्चन होंगे तो हम उसके बारे में जो है बातचीत करेंगे। और उससे पहले सबसे पहले हमारे आरएमएस लीडर है, तो और भी कोई हमारे आरएमएस लीडर जो जुड़े हुए हैं जिनको मैंने अभी कोर्स नहीं किया है, तो वो अपने आप को हैंड रेज कर सकते हैं। तो उन सबसे पहले हम हमारे आरएमएस लीडर से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले जो है इसके अंदर, हाँ जी अमृतपाल जी, तो आज आपने जो है कुछ आज के बारे में आप कुछ बताना चाहे तो बता सकते हैं। जी सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग चैंपियंस। गुड सर मॉर्निंग सर। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपने बहुत अच्छे से क्लियर की है, क्योंकि अपनी टीम में बहुत सारे भाई बहन ऐसे जिन्होंने कभी एग्रीकल्चर में काम नहीं किया, तो आज उनके काफी सारे जो सवाल जवाब थे उनके बारे में आपने क्लियरेंस दी है कि इसके ऊपर कितना बड़ा काम और किस तरीके से हो सकता है। बहुत ही अच्छा आज का सेशन रहा। और जो आज आपने जैसे एक्वा जल के बारे में बताया, मैं एक चीज थोड़ी सी रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा। काफी दोस्त लेट आए थे, तो इस सेशन के एंड में एक बार जो बीज उपचार है उसका मेथड आप जरूर रिपीट करना, क्योंकि काफी लोगों के मेरे को मैसेज आए जो लेट पहुंचे थे, क्योंकि कई दोस्तों को पता नहीं था कि एग्री मीटिंग हो रही है, तो उनको कॉल कर करके दोबारा से टीम ने रिमाइंडर करवाया। तो दोस्तों आज का जो सेशन था एग्रीकल्चर का, आज पूरे हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि हम
जो खाने वाली चीजों को यूज कर रहे हैं, दूध से लेकर गेहूं चावल सब्जियों तक। कई बार हम लोग सोचते हैं भी हम किसान के साथ क्यों काम करें, या हम तो खेती करते नहीं, हाँ, हमें ये चीजों की जानकारी क्यों चाहिए। तो सबसे ज्यादा जानकारी हम सबको चाहिए, क्योंकि जो भी हम खाएंगे वही किसान उगाते हैं। अगर किसान अच्छा उगाएगा तो हम अच्छा खाएंगे, अगर अच्छा खाएंगे तो हम तंदुरुस्त जीवन जी पाएंगे। आज आप देख रहे हो कैंसर की बीमारी और ना जाने कितने प्रकार की नई बीमारियां घर घर पहुंच रही हैं। उसका सीधा सीधा कारण है हमारे घर में आने वाला केमिकल से बना दूध, हमारे घर में आने वाली केमिकल से जो पेस्टिसाइड से आती हैं सब्जियां वगैरह, गेहूं वगैरह, चावल वगैरह। अगर इन सभी चीजों से बचना चाहते हो तो दो दो चार चार पांच पांच गांव आप खुद अडॉप्ट कीजिए, अपनी जिम्मेवारी के साथ उनके साथ काम कीजिए। तो आज का जो सेशन गुरमीत सर ने बताया, दिल से खुल के सवाल करना, कोई भी ये मत सोचना कि हम तो खेती करते नहीं, हमें क्या जरूरत है। दोस्तों नहीं खेती करते, लेकिन अनाज तो खेतों में खाना है ना, फल सब्जियां तो खेतों की खानी है ना। तो यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें आज सर ने क्लियर की। इसमें एक छोटी सी चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि हम बोलते हैं कि हमें क्या लेना देना। तो जिसको हम गऊ माता बोलते हैं, कितने हमारे पशु हैं जो चारा खाते हैं। तो हर एक किसान चारे में बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड यूरिया वगैरह डालता है, वही हम भी खाते हैं और बेजुबान जानवर भी खाते हैं। तो इसके भला करने के माध्यम से भी आप ले सकते हो, और सोच सकते हो भी अगर आपने सिर्फ 5 गांवों में इसका प्रचार कर दिया, पूरे हिंदुस्तान में हम पहुंच सकते हैं। तो सर आपका जो आज का सेशन है बहुत ही लाजवाब सेशन है, और मैं सभी से एक विनती करूंगा, बिना शर्माए, ज्यादा नहीं तो एक एक क्वेश्चन तो करें जो आपके मन में हो। तो चलिए जो है अभी हमने जो है बात करी, तो अभी जो है हाँ जी यादविंदर सिंह जी, अभी जिन 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 साथियों के जो है क्वेश्चन है वो अभी हम जो है सभी के क्वेश्चन जो है अभी लेंगे हम। तो इससे पहले मैं अभी यादविंदर जी, आप भी अपने आज की जो है बातचीत हमने करी उसके बारे में आप कुछ अपने विचार दे सकते हो। तो आपको आप अपने, हाँ जी यादविंदर जी हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी मंजीत सिंह जी। हाँ जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, और शॉर्ट फॉर्म में इसको समझाया, क्योंकि अक्सर मैंने भी देखा है, मेरे और किसान भाइयों ने जो भी इसके ऊपर काम कर रहा है, उन्होंने यूट्यूब के ऊपर देखा होगा कि जो वीडियो होते हैं वो इतने लंबे होते हैं कि उसमें कुछ कई चीजें फिर भी मिस हो जाती हैं। लेकिन आपने एक एक प्रोडक्ट को इतनी अच्छी तरह शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया कि बहुत लोगों ने, आज मैंने देखा कईयों के कैमरे खुले थे, वो नोट कर रहे थे डायरी पेन लेके। तो बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने वो पॉइंट नोट कर लिए, कुछ ने स्क्रीनशॉट भी लेके रखे होंगे। और मैं इसका पीडीएफ भी हम लोग डाल देंगे बाद में ग्रुप में। तो सर आज बहुत अच्छा तरीके से आपने बताया और बड़ा फायदा होने वाला है। और इस वक्त खेती के ऊपर काम बहुत अच्छा किया जा सकता है, क्योंकि पंजाब हरियाणा, आपको पता ही है पंजाब के अंदर तो खास करके कि आज किसानों की हालत क्या हो चुकी है। पिछली बार जो गेहूं के अंदर जो उपज हुई है उसके बारे में भी लोगों को पता है। बहुत जोर लगाया किसानों ने, अपना पूरा जोर लगा दिया उसके अंदर। जोर किस पे लगाया? पेस्टिसाइड पे। दोस्तों पेस्टिसाइड को अभी कम करना है हमने, और जैविक प्रोडक्टों को यूज करना है। इसी से किसान का जो खर्चा होगा वो कम होगा। जो हमारे जो जैविक प्रोडक्ट हैं जो हिंदुस्तान में बहुत सालों से यूज किए जा रहे हैं, इनका मैं बताना चाहूंगा, पानी को, मिट्टी को, फसल को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, इंसान को भी नहीं है किसी भी तरह का। तो ये जो प्रोडक्ट हैं इनको आप दिल से लोगों को बताइए। जैसे अभी बहुत अच्छी तरह बताया, अमृतपाल जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। आप बेशक जुड़े नहीं हुए हो, खेती के साथ कोई नहीं जुड़ा, मेरा भाई बहन नहीं जुड़ा है, तो भी इसको प्रमोट कीजिए, क्योंकि खाते तो हम गेहूं ही है ना, चावल भी खाते हैं। तो उसको बताना बहुत जरूरी है लोगों को, किसी ना किसी रूप से हम लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो उसका जरूर फायदा उठाना है जो आज की जो मीटिंग हुई है। तो कोई भी आपका सवाल हो जरूर पूछिए। मैं इसके ऊपर पिछले 3 से 4 साल से काम कर रहा हूँ, और बहुत जबरदस्त इससे रिजल्ट मिल रहे हैं। दिन पर दिन हमारी ग्रोथ बढ़ती जा रही है इसके ऊपर, क्योंकि जो एक बार इसको यूज करता है वो इसका रिजल्ट जरूर उसको मिलता है। आप थोड़े से ज्यादा से जितना मर्जी चाहो यूज करवा सकते हो। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए अभी मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ अपना,
आप देख पाओगे, ये मेरा एग्री का प्रोडक्ट पड़ा है, मेरा अंदर भी पड़ा है, जहां भी पड़ा है, और गाड़ी में भी मैं रखता हूँ। दोस्तों अभी सही समय है, आगे चल के इसका स्टॉक आउट होगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एकदम इतना हो जाता है इसका, एकदम जब खेत में डालेंगे इसको तो इसका स्टॉक आउट हो जाता है। आप अभी से इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो, लेके रख सकते हो। तो थैंक यू सर अगेन, आपका बहुत अच्छे तरीके से बताने के लिए। हाँ जी, हाँ ऑल जी। द बेस्ट सर। तो इसके बाद में जो है हमारे जो है ना आरएमएस लीडर मिस्टर सरवण जी। हाँ जी सरवण जी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो थैंक यू ऑल चैंपियंस। तो जैसा कि आज मंजीत सर ने बताया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में, तो ये हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है बहुत ही मतलब जैविक तरीके से बने हुए अलग प्रोडक्ट है। जो भी जो है बाजार के अंदर जो है आजकल हर किसान के पास पहुंचते हैं लोग, लेकिन उनके जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो केमिकल बेस पे बने होते हैं। अपने प्रोडक्ट बिल्कुल जैविक है। आप जहां भी मर्जी इसको अगले किसान को कह सकते हैं, आप जांच करवा सकते हैं। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, जिसके पास भी जाए बेझिझक अपने कह सकते हैं। और जैसे सर ने अभी बताया कि हमें जो है थोड़ा बहुत स्टॉक रखना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स की इतनी ज्यादा डिमांड है। जैसे एक्वाजेल जो प्रोडक्ट है अभी शॉर्ट चल रहा है, किसी भी डीएलसीपी पे नहीं मिल रहा है। तो एक्वाजेल जो प्रोडक्ट है इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, जैसे बिरानी जमीन के लिए ये वरदान है। बिरानी जमीन है तो बिरानी जमीन के अंदर क्या है, पानी की वैसे ही बहुत ज्यादा दिक्कत है हमारे राजस्थान में। तो ये बिरानी जमीन में जैसे ही पानी लगाते हैं, रेतली जमीन है, वो पानी जो है नीचे चला जाता है। तो ये पानी को क्या करता है कि जड़ पे जाके होल्ड कर देता है, और जो भी उसके अंदर जो फर्टिलाइजर डला हुआ है उसको भी अपने अंदर सोख लेता है। और जैसे जैसे पौधों को जरूरत पड़ती है वो फर्टिलाइजर जो है रिलीज करता रहता है। तो 40% जो है वो फर्टिलाइज की हमारी फर्टिलाइजर जो हमारा लगता है उसकी बचत कर देता है। तो ये बहुत ही वरदान है किसानों के लिए, विशेष रूप से रेतीले दौरों में इससे खेती की जा सकती है। पक्की जमीन में भी ये डाला जा सकता है। पक्की जमीन में जो पानी ऊपर खड़ा रहता है उस पानी को ये जो है जेल में चेंज कर देता है। तो वहां भी ये हमारी किसानों की जो समस्या है आदि हल कर देता है। क्योंकि नहीं तो पक्की जमीनों में अगर इधर हमने पानी लगाया और ऊपर अगर बरसात आ जाती तो पानी हमें निकालना पड़ता है, उसका भी खर्चा लगता है। तो ये वहां भी अपना काम करेगा और उस पानी को दोबारा जो है सिंचाई में भी यूज करा देता है। इसी तरह से दूसरे जो प्रोडक्ट है वो भी बहुत बढ़िया, जैसे सर ने बताया था एग्री 82 के बारे में, एग्री गोल्ड के बारे में, एग्री मोस के बारे में। तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। आप बेझिझक किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। और किसी भी तरह से अगर किसानों को हमें सवाल देखो सीखना जरूर पड़ेगा। अगर किसानों को हम संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो वो हमारे प्रोडक्ट जो है वो ले नहीं पाते हैं। तो जब तक हमें कोई क्वेश्चन है या कोई जिज्ञासा है तो वो आज अपने खुल के पूछ सकते हैं सर से इसके बारे में, ताकि हम किसानों के पास जाए तो उनसे खुल के बात कर सके। थैंक यू, विश यू वेल। तो जो है अभी हम इसमें आगे बात करेंगे जो भी हमारे आर्मिस लीडर हैं। तो बाकी जितने भी साथी हैं जिनके कोई क्वेश्चन है तो अभी हम उनको भी लेंगे। तो जो भी अभी हमारे आर्मिस लीडर हैं वो कोई ना कोई एक टेस्टिमोनियल बताते जाएं, क्योंकि हमने प्रोडक्ट के बारे में तो हमने काफ़ी बात कर ली, क्वालिटी के बारे में हमने बता दिया सारा कुछ। तो अभी आपको आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया हो या अपनी टीम में करवाया हो तो उसका आपको कोई रिजल्ट आया है, जहाँ आपको फार्मर को जो रिजल्ट आया तो उसके बारे में बता सकते हो आप। तो हाँ जी, अभी मैं बात करूँगा, राजेंद्र मैडम जी हैं। हाँ जी, राजेंद्र मैडम जी हैं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ मौतिक जी। गुड मॉर्निंग ऑल चैंपियंस। मौतिक। बहुत जबरदस्त सर, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग आज एग्रीकल्चर की, इस चीज की हमारी सारी टीम को बहुत जरूरत है। और ये बहुत ही अच्छा लगता है कि अब ये हमारी ट्रेनिंग महीने में 3 बार होगी। और ये इस ट्रेनिंग का हम बहुत ज्यादा से ज्यादा हमारी टीम फायदा उठा सकती है। और सर आपने बहुत ही शॉर्ट में और बहुत अच्छी तरह एग्रीकल्चर के पॉइंट्स बताए, किस तरह हमें यूज करना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, किस तरह हम अपनी जमीन को उर्वरक बना सकते हैं। और सर टेस्टिमोनियल की मैं बात करूं तो मैंने अभी पीछे मक्का की खेत में डलवाया था, वहां पे मक्का काली पड़ जाती थी और वो कहते थे कि इसका हमें कोई इलाज नहीं मिल रहा। हमने बहुत सारी दवाइयां डाल के देख ली, तो वो उसमें मैंने प्रोटेक्ट डलवाया। साथ में जब मैंने ये डलवाया था, ग्रैनुअल्स डलवाए थे तब प्रोटेक्ट डलवाया था। और उसमें मैंने ग्रैनुअल्स के साथ ह्यूमिक डलवाया था, एग्री डलवाया था जब। तो उसके बाद ये फसल जबरदस्त हुई है और उनकी फसल का दाना बहुत बढ़िया बना, कालापन नहीं हुआ और फसल भी ज्यादा हुई। और स्पेशल उनके थैंक्स का फोन आया कि हमारी मक्का बहुत बढ़िया हुई है। और उसको देखकर उस खेत में, हम उस गांव में करीब करीब नहीं भी तो 10-15 किसान ऐसे हैं जिनके खेतों में हम ये अपनी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स डलवा रहे हैं।
तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट है हमारे प्रोडक्ट के। सर मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ जी। नासिक से हमारे एक हैं किसान भाई, वो अंगूर लगाते हैं। तो वैसे तो मैं बताने जा रही थी कि जिस तरह हम और प्रोडक्ट्स लगाते हैं उसी तरह मैं उनको बता दूं, लेकिन एक बार मैंने सोचा आज खेती की हो रही है तो मैं पूछ लूं एक बार कि अंगूर की खेती में भी सेम प्रोसेस करवा दें। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अभी अंगूर के अंदर किस पोजीशन में है खेत, थोड़ा सा बता दीजिए, मैं बता खेत देता हूँ। तैयार करना है, खेत तैयार करके शुरू से लगाना है। पिछली बार मैंने उनको मॉस करवाया था जब फूल आ रहे थे, अच्छा। जब फल लगने वाले थे तब मैंने मॉस करवाया था। तो अभी अभी मैं शुरुआत से पूरी खेतों में डलवाना चाहती हूँ। तो अभी क्या है, शुरुआत में क्या है, जैसे ना अभी इस टाइम तो मुझे लगता है अंगूर जो है मतलब लगे हुए हैं। तो अब जहाँ कई जगह पे क्या है, फल उतार लिया है लोगों ने, दोबारा से जो है तैयार हो रहा है। तो हाँ हमने जी। क्या करना है, नीचे मिट्टी के अंदर प्लांट जो है उसके अंदर जो है हम ग्रेनुलर खाद और एग्री-82 इन दोनों को मिक्स करके जो है नीचे मिट्टी में डलवा दें, और उसके बाद में जो स्टेप बाय स्टेप अपने स्प्रे करनी है वो अपने करवा सकते हैं। तो सर प्रोटेक्ट डलवा दें, कुछ फंगस का भी बिल्कुल रहता है। बिल्कुल। प्रोटेक हम डलवाएं, उसका बहुत ही बढ़िया हमारे को रिजल्ट मिलेगा। उसमें क्या हाँ करो, जैसे ना प्रोटेक का गोबर की खाद लेके उसमें मिक्स करवा के हाँ जी। 1 एकड़ के अंदर आप प्रोटेक जो है अंगूर में 2 पैकेट डलवा दीजिए प्रोटेक के, और ग्रेनुलर खाद के भी जो है 3 पैकेट डलवा दीजिए। और उसके अलावा एग्री-82 250-300 ml उसमें मिक्स करवा के उसको घोल, वो 4 हो गया। उसको जो है पर प्लांट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लीजिए, कितने प्लांट बनते हैं। तो हर प्लांट के अंदर जो 1-1 फुट उसकी दूरी में जो है ना उसकी गुड़ाई वगैरह करके उसमें डाल दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, थैंक यू सर, हाँ थैंक जी। यू सर। हाँ जी। तो अभी जो है, हाँ जी, अपने सुखवीर मैडम, आप पे भी कोई अपने को एग्रीकल्चर का कोई रिजल्ट है, जहाँ आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हो उस पर बातचीत। आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही जी, आप थोड़ा सा नेटवर्क में आइए। अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही। तो चलिए जो है, अभी आपके किसी के भी कोई क्वेश्चन है तो मैं उनको वन बाय अपना हैंड रेज करते जाइए, मैं वन बाय वन आपको अनम्यूट करता जाऊंगा, और आप आपका जो भी क्वेश्चन होगा जो है ना उसको जो है आप ना बताते रहिएगा। अभी इसमें हमारे रंजीत जी हैं। हाँ जी रंजीत जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, और आप हमारे आरएमएस लीडर हैं, और ना आपने भी जो टेस्टिमोनियल लिया है वो भी आप शेयर कर सकते हो, कोई क्वेश्चन आंसरिंग है वो भी आप कर सकते हैं। हाँ जी रंजीत जी, रंजीत जी आप अपने आप को सर जी अनम्यूट कर वेरी लीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर मजीद सर, आपने आज ही बहुत वंडरफुल सेशन लिया आपने एग्रीकल्चर का। और थैंक मैं यू। तो बताऊं आप लोगों को देख देख के सर, मैं तो मेडिकल लाइन का आदमी हूं, फार्मा का, और मैंने एग्रीकल्चर पे काम शुरू कर दिया है। वेरी गुड, वेरी और गुड। आपको बताऊं कि किसी घर में 100 पीबी लेने के लिए तो बड़ी आफत हो जाती है कि 100 पीबी बने कैसे, है ना सर। वो पहले बीमारी खोजनी पड़ती है उसके घर में, कौन सी बीमारी है, मोटा है, क्या है ना ये। बहुत मोटिवेट करना पड़ता है। लेकिन आपको बताऊं एग्रीकल्चर से सर 100 पीबी नहीं, 300 पीबी, 500 पीबी एक बार में उठती है। और मैं आप सबको एक चीज इसमें जरूर बताना चाहूंगा कि जो मैं भी आजकल कर रहा हूँ कि देखो, हर बिजनेस के लिए, बाकी बिजनेस के लिए कस्टमर खोजना है आपको, लेकिन ये एग्रीकल्चर एक ऐसा बिजनेस दिखाई देता है हमको कि इसमें कस्टमर खोजना नहीं, जिधर घूमो कस्टमर ही कस्टमर है। अगर खेत की तरफ जा रहे हो तो हर व्यक्ति कस्टमर है। अब यहाँ पे एक बात आती है, वो मेरे प्रोडक्ट को यूज क्यों करे। तो मैं एक टिप्स आप सबको देना चाहूंगा जो मैं आजकल यूज कर रहा हूँ, और कि किसान हमारे प्रोडक्ट को क्यों यूज करे, है ना। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, अपना ही क्यों यूज करो। तो मैं उसको एक सीधा सवाल पूछता हूँ, चाहे वो अनजान व्यक्ति हो चाहे आपका जानने वाला हो। बोलो सर मेरे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई है, टेक्नोलॉजी शब्द का इस्तेमाल मैं करता हूँ, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके पास में हम आपके खर्चे को आधा कर सकते हैं। तो क्या आप जानना चाहोगे। तो हमें नहीं लगता कि सर कोई ऐसा किसान होगा जो ये कहेगा कि नहीं नहीं सर मुझे नहीं जानना, ये जानना तो जरूर चाहेगा वो, कि मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी, मैं खर्चे को आधा करूंगा। खर्चे का मतलब आपके पानी को आधा करूंगा और आपके खाद को आधा करूंगा। कैसे करना चाहते हो इसके लिए मैं उसके एक अपॉइंटमेंट सेट करता हूँ और उसको बताता हूँ, कुछ लोगों को आप बुला लेना, मैं आपको बता दूंगा, आपका भला हो जाएगा, है ना ये। और मैं उसको बेचने के लिए कुछ नहीं लेके जाता हूँ, और मैं उसके पास जाता हूँ केवल, अभी जो आपने एक्वा जेल बताया सर, केवल एक्वा जेल का बेहतरीन इतना डेमोस्ट्रेशन है।
इक्वाजेल का डिमॉन्स्ट्रेशन से ही सर बंदे का दिमाग खुल जाता है। और आपको बता दूं, कहा जाता है कि ना सर, कोई चावल पका है कि नहीं पका है पूरे कुकर के पास नहीं चेक किया जाता, एक को चेक किया जाता है ना। अगर एक प्रोडक्ट में अगर जबरदस्त आपने रिजल्ट दिखा दिया, कन्विंस हो गया जो है कस्टमर, तो पूरी तरह से जो कहते हो आप सब लेने को तैयार होता है वो। अब उसके थ्रू सर उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है और कहता है अच्छा, मैं कहता हूँ 2 चीजें कि आप चाहो तो इसको पूरे खेत में ट्राई कर सकते हो या थोड़े में कर सकते हो। और अदरवाइज बहुत बार जैसे नए प्रॉस्पेक्ट के पास जाते हैं, नया प्रॉस्पेक्ट सोचता है कहीं मेरे को आके लूट ना ले, ये मेरे को बता के जाए लूट लिया। मैं बोलता हूँ भाई थोड़ा सा एरिया मुझे दे दो। और वहां मैं एग्जांपल जरूर देता हूँ सर लोगों को कि भाई अगर 1 किलो रसगुल्ला है, अगर आपको रसगुल्ले का स्वाद लेना है तो क्या 1 किलो खाने में मजा आएगा, एक पीस पता लग जाएगा? तो कस्टमर कहता है सर एक से भी पता लग जाएगा। तो मैं उसको कहता हूँ भाई छोटा सा एक एरिया मुझे दे दो, है ना, मतलब 2 फुट का 4 फुट का कुछ भी एरिया दे दो, उसमें मैं आपको फ्री में डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ ये। अच्छा, उसमें मेरी कोई लागत नहीं आई। अच्छा, जब इस बात को कहते हो तो इससे सामने वाला अभी तक एक बंदा नहीं मिला जिसने कहा मेरा फ्री में डिमॉन्स्ट्रेशन कर दो। कहता यार बंदा सही कह रहा है यार, ना ये तो सर मेरे में 1 एकड़ में आप 1 एकड़ के लिए मुझे प्रोडक्ट दे दो। और उसको प्रोडक्ट दिया जाता है सर, बहुत ही रिजल्ट आता है जबरदस्त। मैंने बलिया में एक रिजल्ट लिया है सर, आपको बताऊं, बैगन के खेत में। और बैगन के खेत में सर वो बंदा जो है हर बार 35 से 40 किलो बैगन तोड़ता था। हमने केवल उसको एग्री ह्यूमिक, एग्री मॉस, एग्री 2 का स्प्रे करवाया क्योंकि उसकी फसल ऑलरेडी लग चुकी थी। और आपको बता दूं, बंदे का रिकॉर्डिंग है मेरे पास, में ग्रुप में शेयर करूंगा। उसने कहा 1 क्विंटल 40 किलो, 35-40 किलो बैगन टूटा उसका, मतलब 1 क्विंटल का इजाफा हुआ। और बोला सर मैं तो बैगन तोड़ तोड़ के परेशान हो गया, अभी भी पूरे बैगन टूटे नहीं है, बैगन लगे हुए हैं उसमें। ये वंडरफुल रिजल्ट उसने दिया सर ये। वहीं पे मैंने बलिया में सर तरबूज की खेती भी मैंने कराया था। आपको बताऊं कि तरबूज में क्या होता है कि इनिशियल फेज में तरबूज बड़े आते हैं, उसके बाद तरबूज छोटे होने लगते हैं। तो छोटे होने लगते हैं तो फिर लोग किसान उसको डिस्ट्रॉय कर देता है कि तब तो मतलब छोटा छोटा। और उसने बोला कि सर ये तो तरबूज की वजह, आपके प्रोडक्ट की वजह से मेरा नुकसान हो गया। मैंने कहा क्या नुकसान हो गया? आपको बोलूं सर, वो समय चल रहा था कोरोना का। अब बोला सर इतनी जल्दी जल्दी ग्रोथ दे दिया बड़े बड़े तरबूज से कि मार्केट खुली नहीं थी, और जो है ना अब उसे चाहिए था डिले, मतलब जैसे पहले उसको होता था प्रोडक्ट डिले आता था आराम से। और कोरोना आ गया सर, और उसने बड़े बड़े साइज के और इतने ज्यादा तरबूज उसको दिए कि वो बेच नहीं पाया, उसे लगा कि मेरा घाटा हो गया। तो ये अपने प्रोडक्ट के बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स हैं। मैं सभी को चाहूंगा सर कि इतना बड़ा ये फील्ड है, और स्पेशली मैं तो आप लोगों से ज्यादा इंस्पायर रहता हूं कि स्पेशली हम वैसे उदाहरण भी देते हैं कि भाई अगर पूरे देश में उन्नत किसान कहाँ है तो सब लोग बोलते हैं पंजाब से, और हमारे ट्रेनर भी सब पंजाब के हैं, ठीक है। तो आप लोगों से प्रेरित होकर सर हमने इस क्षेत्र पे काम शुरू किया है। रियली बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है, केवल निकल जाना है सर। कुछ ना समझ में आया तो घर से निकल जाओ सर, जिधर ही किसान मिले सुबह निकल जाओ सर, किसान खेत में मिलता है सर, ये है उसको बता दो सर। वहीं जो है ना अपना सब ग्लास रखो, मिट्टी उसकी सर, ग्लास आपका अपना, है ना, ये बस थोड़ा सा सर बॉटल में पानी रखे रहो सर, 5 मिनट लगता है उसको एग्री एक्वाजेल का डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा दो, नाम नंबर ले लो सर। लगता है तो ज्यादातर के पास किसान भी रहती है, सेकंड अपॉइंटमेंट हम ले सकते हैं उससे, सेकंड अपॉइंटमेंट लेके सर उसको एक स्प्रे दे सकते हैं। ये हम 20 ml से हम गरीब नहीं होंगे सर, लेकिन एक जगह हमने रिजल्ट दे दिया सर ना, ये इन्वेस्टमेंट तो है ही है। हम बाइक लेके कार लेके घूम रहे हैं तो बहुत इन्वेस्टमेंट है हमारे, है ना ये। अगर हमने थोड़े से, अगर उस थोड़े से एरिया में हमने उसके इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो नो डाउट सर बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आएगा। तो ये मेरे पास एक्सपीरियंस रहा है सर ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी जो है हम यहाँ पर जो है निर्मल कौर जी हैं, इनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई टेस्टिमोनियल है तो आप शेयर कर सकते हो। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी एंड वेलकम। गुड मॉर्निंग चैंपियंस। हाँ जी सर, मेरी एक क्वेश्चन है कि सर जो ये अनार की फल होती है, जब मीन्स फल उग जाते हैं बट वो ब्लैक हो जाते हैं अनार, और अच्छी तरह से फटते, मतलब फट जाते हैं पेड़ में ही, और वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं, तो उसमें हम क्या प्रोडक्ट डाल सकते हैं? तो उसमें क्या होता है? बिल्कुल जी बिल्कुल, अनार के अंदर ये प्रॉब्लम आती है। तो जब अपने ना उसके फूल बनना स्टार्ट होता है, उस वक्त जो है हम उसमें मॉस का स्प्रे करें, और उसके 20 दिन बाद में नैनोटेक का स्प्रे करें, और 20 दिन बाद में फिर से नैनोटेक का स्प्रे करें, तो ये समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी है। ये समस्या जो है न्यूट्रिशन की कमी से आती है, जिसके कारण से ऊपर का उसका छिलका जो है वो हल्का रह जाता है, मतलब कमजोर रहता है, तो जिसके कारण से ये प्रॉब्लम आती है। तो मोस्टली जो अनार फटने की प्रॉब्लम आती है, तो यदि हम ये चीज का यूज करते हैं तो वो उसकी समस्या नहीं आएगी। साथ में प्रोटेक्ट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी जो है सब्जी है जहाँ फल है, इनमें फंगस वाली दिक्कत, जिनमें मिठास होती है, फंगस की दिक्कत बहुत ज्यादा आती है, तो उसमें भी एक कारण रहता है। तो आप इसमें फूल आते ही मॉस, और उसके 20-25 दिन बाद में जब हल्का सा फल बन जाए तो नैनोटेक, और
उसके बाद में 25 दिन बाद में फिर से नैनोटेक, ये 3 चीजों का स्प्रे करिए और साथ में प्रोटेक मिक्स करिए, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट आएगा। ओके, नैनोटेक की 2 बार स्प्रे करानी 20-25 दिन करके? बिल्कुल बिल्कुल है। और फ्लावर्स जब आ रहे हैं तो एग्रीमॉस की स्प्रे करनी है? बिल्कुल जी, बिल्कुल है। सर रेशियो को कैसे पता चलेगा? कि हम उनसे जब पूछेंगे तभी रेशियो क्या डालेंगे? रेशो एक्चुअल में मैंने वैसे बताया था, तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। एग्री 82 कोई भी स्प्रे करते हैं उसमें हमने एग्री 82 डालना है। 15 लीटर की ढोलकी को हम बेस मानते हैं, पानी वो ज्यादा डालते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसकी डोज सेट हो जाएगी। 15 लीटर में 10 ml एग्री 82, 20 ml जो है नैनोटेक, और यदि प्रोटेक डालते हैं वो भी 20, ठीक है। और यदि हम मॉस डालते हैं तो उसकी डोज 30 होती है। तो मतलब जो है 10, 20 और 30 इसके बीच में जो है इनकी डोज रहती है। ओके सर। जैसे अभी आपने मॉस डालना है तो मॉस की 20 रहेगी, और नैनोटेक डालेंगे तो नैनो की 20 रहेगी, एग्री 82 10 ही रहेगी। और उसके साथ में प्रोटेक डालते हो तो 20 से 30 ग्राम वो डाल सकते हो आप। अच्छा, हाँ जी। ओके, एग्री 82 की भी 10 रहेगी, नैनो की 20 एंड एग्रीमॉस की 20। 10, 20, 30, 10, 20, 30। 10, 20, 30। हाँ जी। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, तो जो है इसके बाद में जो है हाँ जी, जो है अमृतपाल जी आप अपने अनम्यूट कर लीजिए, आपकी कोई बातचीत है तो आप कर सकते हो। जी सर। जी हाँ सर, जी। कुछ किसान दोस्तों के मैसेज हैं, अभी क्वेश्चन है कि जो एक्वा जेल हम डालेंगे जहाँ पर रेतली जमीन है, जहाँ पे डाकर जमीन है, तो हम डालते हैं। तो जैसे पंजाब में बहुत अच्छी जमीन भी है, तो धान तो सभी जगह पे भी खेती होगी, एक्वा जेल को डाल सकते हैं, उसका कोई लॉस तो नहीं होगा किसान को? जी वो पूछ रहे नहीं हैं नहीं, किसान भाई। किसी तरीके का लॉस और नहीं है दूसरा, जी। ये जल के डाल, जी एक्वाजेल को आप किसी भी जगह पे डालोगे तो ये पानी की आपको बचत करके देगा, आपके फर्टिलाइजर को जो है मिट्टी में जाने से बचाएगा, हवा में उड़ने से बचाएगा। किसी भी जगह में आप जो है, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में कहीं भी यूज करोगे तो हर जगह पे आपको ये पानी की बचत देगा और आपके फर्टिलाइजर को बचा के देगा। हर जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू सर, इसका थैंक काम यू। और क्या दूसरा, है, जब इसको पानी मिलता है तो ये पानी को अपने अंदर सेव कर लेता है, जब फसल को पानी की जरूरत होती है तब उसको छोड़ देता है। तो यदि आपकी फसल को पानी की जरूरत नहीं है जिस टाइम, तो ये अपने पास बचा के रखेगा पानी को, जैसे ही जरूरत पड़ेगी तब उसको देगा ये पानी। तो एक तरह से ये आपके खेत में लगी हुई पानी की टैंकी है, जिसमें जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर बचता है वो भी स्टोर होता रहेगा, एक्स्ट्रा पानी भी स्टोर होता रहेगा। ये अपने वजन से 600 गुना ज्यादा पानी को अपने अंदर स्टोर करने की क्षमता रखता है। और सर इसका रिजल्ट कितने टाइम तक रहता है खेत में? जैसे अभी धान की खेती में डालेंगे किसान अभी, तो इसको क्या बोलना है, कितनी देर तक इसका रिजल्ट रहता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने किया। इसका रिजल्ट जो है पूरे साल तक रहेगा, यानी कि 2 फसलों में काम होगा। जैसे आज हमने यूज किया तो चावल की फसल में होगा, उसके बाद में गेहूं की फसल में भी इसका रिजल्ट रहेगा। तो 2 फसलों तक जो है ये काम करेगा एक बार यूज करने के बाद। और सर एक क्वेश्चन और है, टीम हमारी बोल नहीं रही लेकिन मैं बोल देता हूँ कि जब हम किसी को डेमो दिखाते हैं वो जेल में तब्दील होता है, पाँव दबेगा तो नहीं? ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं आती इस प्रोडक्ट में? दोबारा बताइए, क्या बात, आपकी आवाज बीच में से कट गई थी। किसान बोलते हैं कि जैसे हम जेल की डेमो दिखाते हैं ना, वो थोड़ा जेल टाइप हो जाता है, हाँ तो जी। अगर हम इसको अपनी फसल में डालेंगे उसके बाद खेत में जाएंगे, इसमें पाँव धसेगा तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो है ऐसा कुछ नहीं होएगा, ठीक है ना। ये मिट्टी में मात्रा ज्यादा होती है मिट्टी के, तो सिर्फ उसमें नमी पैदा करेगा ये, वो ऐसा कुछ बात नहीं होगी। तो सर एक और क्वेश्चन है किसान भाई का, कुछ किसान ऐसे हैं जो जहर मुक्त खेती करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं, और वो लोग बोल रहे हैं, अभी उनका सवाल आया था कि जैसे आपके प्रोडक्ट हैं, उन्होंने मीटिंग को सुना आज, तो वो बोलते भी अगर हम बिल्कुल भी जहर ना डालें, जैसे अभी उन्होंने गन्ना बीजना है या अभी अपना चावल की खेती करेंगे, वो बोलते भी अगर हम बिल्कुल भी यूरिया या पेस्टिसाइड ना डालें, सिर्फ आपके जो प्रोडक्ट आप बोलो, हम बुझाई से लेकर कटाई तक आपके यूज करें, तो क्या हमारा जो धान का जो फसल है या गन्ने की फसल है, उसमें हमारा जो ग्रोथ कम तो नहीं होगा? कि हम पूरी ऑर्गेनिक करना चाहते हैं, उसके बारे में थोड़ा बिल्कुल जी, विस्तार से बिल्कुल। बता दीजिए। हाँ, इसमें हम अपने प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ जो है कीड़े मारने के लिए इंसेक्टिसाइड वगैरह नहीं है, तो उसके मार्केट में ऑर्गेनिक जैसे नीम वगैरह का ऑयल आता है, तो ना कुछ जो है वो अपने घर पे जो है प्रोडक्ट तैयार कर सकता है। जैसे लस्सी होती है हर घर के अंदर, तो लस्सी से जो है तैयार हो जाते हैं प्रोडक्ट।
तो जो है मतलब पेस्टिसाइड या नुकसान जो कीड़े मारने वाली चीजें हैं उनको तैयार करना पड़ेगा। बाकी अपने प्रोडक्ट यूज करने से उसकी पैदावार को हम जो है लगभग जो है जितना वो ले रहा है उससे 10-15% का चाहे फर्क पड़े, अदरवाइज जो है पहली बार में 10-15% का फर्क पड़ेगा, अगली बार तो जो है मतलब जितनी फसल होती है उससे ज्यादा होनी स्टार्ट हो जाएगी। पहली बार में यूरिया हमने कम करनी है, एकदम से बंद नहीं करनी है, और उसके बाद में बाकी चीजें आप जो है डीएपी को बिल्कुल बंद कर सकते हो, बाकी चीजें कोई आपको जरूरत नहीं पड़ेगी है, और बहुत बढ़िया फसल हम इससे ले सकते हैं। तो अभी इसके बाद में और किसी का कोई क्वेश्चन है? जैसे हाँ जी है, और आपकी आवाज नहीं आ रही है। अपने गन्ना बीज रहे हैं किसान अपने, वो भी हाँ अभी जी। पूछ रहे हैं भी गन्ने की बुझाई के लिए क्या क्या इस्तेमाल करें, और उसका भी ह्यूमिक डाल के वैसे ही करना है सारा। अब जैसे ना गन्ने की बिजाई हम करेंगे तो गन्ने के खेत को जब तैयार करते हैं उसमें एग्री 82 200-250 ml एग्री 82 और 10 किलो जो है एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल, और जो है उसके अलावा प्रोटेक जो है 500 ग्राम मतलब आधा किलो से लेके 1 किलो, इसका जो है गोबर के अंदर मिक्स करके नीचे मिट्टी के अंदर डाल के, और उसके बाद में जो है जो उसकी पोरियां होंगी उसका जो है पानी के ड्रम में डाल के उसका जो है उपचार करके उसकी बिजाई करनी है। तो पहला स्टेप यहाँ से स्टार्ट होगा, तो उसके बाद में जो है ना स्टेप बाय स्टेप जो आगे स्प्रे होंगी हैं। थैंक यू सर। हाँ जी, तो इसके बाद में जो है हम बात करेंगे ये सुरेंद्र सिंह जी हैं, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सुरेंद्र सिंह जी, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई आपकी बातचीत आपने पूछने वाली है तो आप पूछ सकते हो। सुरेंद्र सिंह जी आप हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर हमने आपसे एक सवाल पूछना है। हमने खेत में एग्वा जल डलवाई है। हाँ जी। वो डलवाई है के बाद में, जैसे रोनी लगाने से पहले। हाँ जी। तो उसका जैसे अभी आपने मीटिंग में बताया कि वो जब लास्ट बार जमीन तैयार करते हैं उसमें डलेगी, तो वो पहले डलवाई है, उसका कोई वो कितना रिजल्ट देगी? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो खेत में डाली है उसने तो अपना रिजल्ट काम करना है, रिजल्ट आपको देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। के ऊपर ग्रेनुअल डलवा के बिजाई की है। हाँ जी हाँ। तो उसके बाद जैसे कोई स्प्रे वगैरह करनी है नरमे की फसल में, वैसे उसके बारे में। तो नरमे की फसल भी जो है यदि आपके 25 दिन के आसपास की हो चुकी है और उसमें यदि 4-5-6 पत्ते बन चुके हैं तो उस पर आप ह्यूमिक गोल्ड की स्प्रे अभी करिए, बहुत ही अच्छा उससे बचाव होगा, ग्रोथ भी बहुत बढ़िया होगी, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी इस टाइम जो एग्री 82 ह्यूमिक और गोल्ड की स्प्रे करिए। 82 ह्यूमिक और गोल्ड। हाँ, यदि आपके उसके पत्ते जो है लगभग 5-6 के आसपास में हो गए हैं तो अब करिए। ठीक है। तो इसके बाद में जो है रावल सिंह जी हैं। रावल सिंह जी आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो। हाँ जी रावल सिंह। हेलो। हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर नरमे की फसल के लिए पूछते थे, मतलब कि जो हम नरमे का बीज लगाते हैं सर, उस पर कौन कौन सी दवा लगाते हैं? तो नरमे के बीज में आप जो है एग्री ह्यूमिक का बीज उपचार कर सकते हो और प्रोटेक्ट का भी यूज कर सकते हैं। एग्री ह्यूमिक और प्रोटेक्ट दोनों का जो है बीज उपचार के लिए यूज कर सकते हो। ओके सर। और जो है इसके बाद में जो है हम बात करेंगे जो है एक PERSEC के नाम से है, तो आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपने आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो। सत श्री अकाल सर जी। हाँ जी सत श्री अकाल जी। सर जी असां ने की बेला लाए थे अमरूद है, तो फल चढ़ जाता लग लग के सर, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? दोबारा क्वेश्चन करो। सर एक ही एरिया बेला लाए थे फल चढ़ जाता लग के की एरिया बेला ला रखे हैं? हाँ तो अमरूद है, अमरूद भी फल चढ़ जाता लग के सर। ओके ओके, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਗਰੀ 82 ਹਿਊਮਿਕ ਤੇ ਮੌਸ ਦਾ ਸਪਰੇ ਕਰੋ ਜੀ। अच्छा जी, ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। उसके बाद में जो है ये सुरेंद्र सिंह जी है, आपको अनम्यूट कर दिया है जी।
हाँ जी सुरेंद्र सिंह जी। तो उसके बाद में जो है एच के बाबा आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर, मॉर्निंग। सर मैंने ना एक पेठा वो आ रखा है किसान भाई का, तो अभी उसको 20-22 दिन के तो उसके ऊपर हम होल्ड करवा सकते हैं अभी? अभी ना थोड़ी सी आपकी आवाज कट के आ रही है, आपकी मेरी बात समझ नहीं लगी, आप दोबारा से रिपीट करिए अपनी बात को है। आप ना थोड़ा नेटवर्क में आइए, आपके पास नेटवर्क की दिक्कत है। अभी भी आपके पास नेटवर्क नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी हाँ जी, अभी बोलिए। आप ना अपना सवाल जो है लिख के, आप अपना सवाल टेक्स्ट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही साफ है। जी सर। ओके। और उसके बाद में ये सुरेंद्र सिंह जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, सुरेंद्र सिंह जी। और उसके बाद में जो है अभी हमारे पास में, हाँ जी यादविंदर जी हैं। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे कई लोग जैसे पूछ रहे हैं, अभी किसी ने पूछा थोड़ा सा आवाज तेज करिए जी, आपकी आवाज काफी कम आ रही है। हेलो हेलो। हाँ जी हाँ जी बोलिए सर। जैसे लोग पूछ रहे हैं कि ना कई चीजों के बारे में, जैसे नरमे की फसल के लिए पूछा उन्होंने, मैं सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा, दोस्तों यूट्यूब के ऊपर इतने वीडियो पड़े हैं, और मंजीत सर का खुद का चैनल है मंजीत सिंह जज के नाम से, आप उस पे जाके वहाँ पे हर एक फसल के लिए शुरू से आखिर तक पूरे जैविक प्रोडक्ट जो हमारे वेस्टीज के हैं, अगर आप लिख के डालोगे तो आपको काफी वीडियोस मिलेंगे, आप उसको देख सकते हो। एक एक फसल के बारे में विस्तार में बताया गया है। जो चलो छोटी छोटी इंक्वायरी है वो हम पूछ सकते हैं जहाँ पे। और रिजल्ट की बात करूँ सर, जैसे सभी लोग रिजल्ट बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एग्रीमॉस का रिजल्ट है, सर ने बताया कि मैं भी यहाँ पे बताना चाहूंगा कि 3 बेसिक प्रोडक्ट जो हम यूज करवा सकते हैं, शुरू में किसान को दे सकते हैं। एक तो एग्री ग्रेनुअल है, 5 किलो का बैग है, और लोग आज वो जो रूढ़ी की ट्राली डालते हैं ना खेतों में, वो महंगी पड़ने लग गई लोगों को। ये शॉर्ट फॉर्म में है कि 5 किलो का बैग डालना बहुत ही आसान हो जाता है, इसका एक छिट्टा ही देना है, आपको पता है सभी को। और दूसरा एग्री 82, ये भी बेसिक प्रोडक्ट है स्टार्टिंग में, और पंजाब में अभी शुरुआत हो चुकी है, बहुत बड़ा काम हम लोग कर सकते हैं इसके ऊपर। पंजाब के अंदर पहले इसको परचेज करने में भी प्रॉब्लम थी, तो एग्री 82 का ये एक मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है, ये हर चीज में डाला जाएगा, जमीन के अंदर, हर एक रे के अंदर, खाद के अंदर, हर एक स्प्रे के अंदर। और 5 लीटर आप इसकी वैल्यू बताओगे तो लोग इसके 5 लीटर की केनी भी मांगेंगे, अगर आपने सही में बता दिया किसानों को। और तीसरा, वो जो हम एग्री ह्यूमिक जो बीज को लगाने के लिए, ये एक बहुत जबरदस्त ग्रोथ प्रमोटर है, इसको हम बीज को लगाने के लिए और स्प्रे में, सर ने बताया था कि इसका 35-40 दिन के बाद आपने अगर स्प्रे करवा दी इसकी खेत के ऊपर, जैसे पत्तों के ऊपर बोलते हैं ना वो रूढ़ी का पानी डालना, उसकी ग्रोथ, ये वो ग्रोथ दिखाएगा और बड़ी जबरदस्त ग्रोथ होगी इसकी। ये 3 प्रोडक्ट तो बेसिक हैं। और अभी जो हम फसल, जिनकी फसलों की बात कर रहे हैं, जैसे धान की फसल की, इसके अंदर प्रॉब्लम आती है फंगस की ज्यादा समस्या, तो आप प्रोटेक हमारा जो प्रोडक्ट है, ये किसी भी तरह की उल्ली से संबंधित कोई भी रोग नहीं छोड़ता, तो इसको पहले उपचार करवा सकते हैं। शॉर्ट में एक लाइन में हो गया सभी का। तो एक्वाजेल, अभी पानी की दिक्कत है, किसान धरने फिर लगा रहे हैं क्योंकि पानी पूरा नहीं हो रहा, तो वहां पे एग्री हमारा ये जो क्या बोल रहे एक्वाजेल, इसका बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, आधा पानी बचा देगा, 40% यूरिया को बचाएगा। पहली परत में दोस्तों सोख लेता है, यूरिया को नीचे नहीं जाने देता, जड़ से दूर नहीं होने देता, वहीं तक रखता है जड़ के पास, उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा रहेगा। तो इसके अलावा और कौन से प्रोडक्ट हैं, ये बस ये 4-5 प्रोडक्ट ऐसे हैं, जैसे एग्री गोल्ड और एग्री आ गया मॉस, ये दोनों किस चीज के ऊपर काम करेंगे, ये दोनों प्रोडक्ट एक फुटारे के लिए, मान लो उसकी जितनी शाखाएं बढ़ेंगी, जैसे एक अनुमान है कि एक बीज को
जो तने होते हैं उसके 14-15 तक चले जाते हैं, 16 तक चले जाते हैं। एग्री गोल्ड डलवा दिया आपने, ये फुटारे का काम करेगा और वो उसको डबल कर देगा। कई बार तो उससे ज्यादा भी देखा गया, 32, 33, 35, जितने ज्यादा उसके तने खाएं निकलेंगी उतनी ज्यादा मैं बोलता हूँ कि बल्ली अगर शाखा बढ़ेगी तो बल्लियां लगेंगी, अगर टांडा है तो उस पर ज्यादा बढ़ेंगे तो मक्की की छल्लियां लगेंगी। तो इसको हम फुटारे के लिए यूज कर सकते हैं और फसल की क्वालिटी बढ़ाने के लिए और उसका मोटाबॉलिज्म तेज करने के लिए जब फूल फल आते हैं तब एग्रीमॉस ये दोनों प्रोडक्ट ऐसे हैं जो एकदम किसान का जो जाड़ है उसको बहुत बढ़ा देंगे। क्योंकि मेरे एक मित्र ने बताया मुझे पिछली बार सर कि उसके गांव में लोग उससे पूछ रहे हैं नौकरों से कि इसने डाला क्या है, इसकी बल्ली का साइज लंबा क्यों है, क्योंकि उसने डाला था एग्रीमॉस क्या करता है, वो क्वालिटी बढ़ा देता है, दाने का वजन, दाने की चमक, वो चीजों के ऊपर निर्भर करता है, सारा वो चीज बढ़ा देता है। तो ये सारे प्रोडक्ट को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। थैंक यू जी। थैंक यू सर। तो जो है अभी जो है हम 1 मिनट और बात करेंगे जो है। हाँ जी सचिन जी, आपका कोई आप कुछ पूछ रहे हो तो हाँ कर दीजिए। और इसकी जो है सचिन जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। तो जो भी अभी आज हमने जो रिकॉर्डिंग करी है ये सारी रिकॉर्डिंग जो है अभी हमारे चैनल पे हम इसको चढ़ा देंगे और इसका लिंक भी डाल देंगे। और मंजीत सिंह जज के नाम से जो हमारा चैनल है आप उसको ऊपर जाके जो है इसको देख सकते हो, इसका मैं लिंक भी डाल दूंगा ग्रुप के अंदर। तो हाँ जी सचिन जी हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल चैंपियंस। हाँ जी सर मुझे ये पूछना था कि जहाँ पर पानी ज्यादा लगता है, जैसे वाटर लेवल भी बहुत ऊपर होता है और पानी से गलन सी आती है फसलों में, वहाँ पर अपने कौन से प्रोडक्ट ज्यादा कारगर रहेंगे? तो वहाँ पर क्या है जी, जहाँ पर पानी का ऐसी प्रॉब्लम रहती है तो वहाँ पर प्रोटेक्ट को मिट्टी के अंदर डालिए और साथ में जो है प्रोटेक्ट को, क्योंकि वो फंगस रोग बनता है जहाँ पर ज्यादा पानी होता है, तो उसका प्रोटेक्ट का यूज हमारे को वहाँ पर करना चाहिए। हाँ जी ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, तो उसके बाद में जो ओके सर, थैंक यू। हाँ जी नवदीप जी हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर हम गए थे ये एक्वा जल के बारे में बताने के लिए, तो किसानों ने हमारे को सवाल ये किया था कि जैसे ये इसका असर लंबे समय तक रहता है, तो वो बोल रहे हैं कि जैसे हम गेहूं का जब फसल लगाएंगे तो उसमें सीलन अगर रहेगी तो उसमें बीमारी ज्यादा लगेगी या उसकी ग्रोथ कम होगी, तो ऐसी दिक्कत तो नहीं आएगी? ये सवाल था जी उनका। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आती जी। ये जो है पानी को इस तरीके से नहीं छोड़ता भी जहाँ पर वो जो है दलदल बनी रहेगी या पानी जो है इस तरीके से रखेगा। ये पानी को तभी फसल में छोड़ता है जब जो है ना उसको जरूरत है नमी पे देगा, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की जड़ों को। और ऐसा नहीं है मतलब जो है ना मतलब ना वहां पर जो है बहुत ज्यादा पानी ये इस तरीके से नहीं छोड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर जी। नमी हर फसल को चाहिए होती है, जड़ों को हल्का हल्का पानी जो है टाइम टू टाइम जो है चाहिए होता है, तो वो वहां पर जो है ये काम करता रहेगा। जी सर, थैंक यू सर। हाँ जी, तो चलिए जो है आज की मीटिंग को हम यहीं पर समापन करते हैं। तो आप सभी से बातचीत करके बहुत ही बढ़िया लगा। इसकी रिकॉर्डिंग जो है अभी हम जो है हमारे चैनल जो है मंजीत सिंह जज के नाम से जो है उस पर हम चढ़ा देंगे। थैंक यू, विश यू वेल।